अब एक दुखद खबर आपको बताने वाले हैं। नहीं रही बीजेपी नेता सोनाली फोगाट। ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट नहीं रही। गोवा में सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। शुरुआती सूचना के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी जान गई है, तो करोड़ों फैंस के लिए शोक की लहर। ये वाकई बेहद बुरी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोवा में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी जान गई है। तो बीजेपी नेता बोल रही और टिकटॉक स्टार के तौर पर भी उन्हें फेम मिला। बिग बॉस से खास तौर पर उन्हें काफी पहचान मिली। तो सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर छाई हुई है। सोनाली फोगाट के निधन की खबर गोवा में उठी और हार्ट अटैक से उनकी जान गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से जांच का विषय है। शुरुआती जानकारी ये कि गोवा में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया है। तो बीजेपी नेता ये थी, आप जानते हैं, और आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। काफी सुर्खियों में लगातार अपने बयानों के चलते भी ये बनी रही। एक दबंग नेत्री के तौर पर ये पहचान रखती थी। तो सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। सोनाली फोगाट के निधन की ये दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। उनके चाहने वालों में, उनके समर्थकों, उनके फैंस में शोक की लहर के इस खबर के बाद सोनाली फोगाट के निधन की खबर किसी पहचान की मोहताज नहीं, आप जानते हैं। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर रखें। कुलदीप, बेहद दुखद खबर, उनके चाहने वालों के दिल तोड़ने वाली खबर की सोनाली फोगाट नहीं रही। बिल्कुल ज्योति, बेहद दुखद खबर ये है। और सूचना मिली है कि गोवा में जो है ये मृत मिली हैं। और अभी तक इस तौर का आधिकारिक रूप से ये नहीं पता चल पाया कि मौत के पीछे क्या कारण है, किस तरीके से उनकी मौत हुई है। हाल ही में 2 दिन पहले वो आदमपुर हलके में एक्टिव थी, लगातार ग्राउंड में दौरा कर रही थी, और अचानक आज जैसे खबर सामने आ रही है कि गोवा में वो मृत मिली हैं। अभी तक इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस हालत में मिली हैं या कैसे ये घटना हुई है। कुलदीप, हालांकि उनके परिवार के लिए भी इस वक्त कुछ भी कहना है, बोलना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई जानकारी उनके थ्रू मिल पाई हो, कब तक उनके पार्थिव शरीर को आदमपुर या हिसार में लाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी? देखिए, मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और अभी तक इस बारे में कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरे राज्य का ये मामला है। किस तरह से वहां की सरकार इस पर रिएक्शन करती है या किस तरह की जांच टीम वहां पर काम करती है, ये इस बारे में अभी तक साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। और कुलदीप, जितना अभी लाइफ बिल्कुल अनसर्टेन के इसको लेकर तो कोई दुराई है ही नहीं, लेकिन जितना वो स्वस्थ दिखते थे या जितने फिट वो थे, हार्ट अटैक आना। और बहुत दुखद बात तो ये कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए कि जो लोग जितना फिट दिखते हैं उनमें इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुलदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अचानक जो है बहुत लोगों की मौत हो जाती है, तो इस बारे में बिल्कुल डॉक्टर कहते रहते हैं कि हार्ट अटैक से ऐसा संभव है, लेकिन अभी तक जो है इस निजी मामले में अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरीके से मौत हुई है। बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह। पुष्टि नहीं हो पाई है। शुरुआती प्रारंभिक जानकारी ये है कि हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। बेहद दुखद खबर गोवा में ही थी और इनके निधन की खबर मिल रही है। अब परिवार तो हालांकि कुछ भी बोलने की स्थिति में भी नहीं है और कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। तो हरियाणा बीजेपी नेता सोनाली फोगाट नहीं रही, किसी पहचान की मोहताज दरअसल ये नहीं थी। आप जानते हैं टिकटॉक से काफ़ी फेम इन्हें मिला। बिग बॉस भी गए, वहाँ भी काफ़ी सुर्खियों में रही और आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि पूरी तरह से अब तो ये पॉलिटिकल बातें हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी काफ़ी चर्चाओं में रही, इनके बयानों को लेकर, इनकी बातों को लेकर। और पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई और इनके बीच मुलाकात भी हुई थी। अब 2 दिन पहले ही हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे कि 2 दिन पहले ही आदमपुर में भी गए थे, अपने हल्के में लोगों से मुलाकात इनकी ओर से की गई थी। और आज अभी खबर आती है कि सोनाली फोगाट नहीं रही, गोवा में ही थी। और शुरुआती जानकारी के अनुसार, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। तो इनके परिवार के लिए, इनके चाहने वालों के लिए, खास तौर पर इनकी बेटी के लिए, जो कि इनकी इकलौती बेटी के लिए बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक ये खबर।
सोनाली फोगाट का यूं चले जाना, और वाकई बेहद मुश्किल है इस पर यकीन कर पाना, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने भी इनसे बात की थी, एक इंटरव्यू भी हमने इनका किया, आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी बेबाक राय अपनी रखी थी। तो सोनाली फोगाट के निधन की खबर यकीन करना बेहद मुश्किल, लेकिन पुष्टि हो चुकी है। गोवा में इनका निधन हुआ है। क्या कारण रहे, किस तरह से इनका निधन हुआ, क्या वजह रही, जाहिर है इसे लेकर जांच भी होगी। तो सोनाली फोगाट के फैंस के लिए ये बेहद दुखद खबर, इस उम्र में और इतना स्वस्थ होते हुए यूं चले जाना, ये यकीन करना भी वाकई बेहद कठिन है। तो गोवा में इनका निधन हुआ है, बताया गया कि हार्ट अटैक के चलते इनकी जान गई है। तो आदमपुर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा, काफी समय से बीजेपी की राजनीति करती आई थी, अपनी बेबाक राय रखती थी, किसान आंदोलन को लेकर बात करें या दूसरे किसी भी मुद्दे को लेकर बेबाक राय ये रखती थी। बहुत बार बहुत कारणों से सुर्खियों में भी रही, बिग बॉस को लेकर खास तौर पर काफी सुर्खियों में रही, काफी फेम भी नहीं मिला। तो सोनाली फोगाट के करोड़ों फैंस के लिए ये बेहद दुखद खबर। हरियाणा बीजेपी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, काफी सक्रिय ये राजनीति में रही, और आज इनके निधन की खबर देते हुए हमें भी दुख है इस बात का, क्योंकि इस तरह से सोनाली फोगाट का चले जाना, क्योंकि आप राजनीति की बात करें, सामाजिक कार्यों की बात करें, तो काफी एक्टिव ही रहती थी, और शुरुआत में पत्रकारिता जगत में भी इन्होंने काम किया, एक न्यूज एंकर के तौर पर भी इन्होंने काम किया, कलाकारी में भी इन्होंने अपना भाग्य आजमाया, कई सीरियल्स में भी काम किया, बिग बॉस में भी गई, टिकटॉक पर भी काफी बड़ी संख्या में इनके फैंस रहे, इनके फॉलोअर्स रहे, और अब आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी इनकी अपनी दावेदारी थी। लेकिन अब इनके निधन की खबर जितना दुखद उतना यकीन करना भी मुश्किल। तो सोनाली फोगाट के निधन की ये दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट का निधन हो गया। तो काफी दबंग महिला नेता के तौर पर ये अपनी पहचान रखती थी, बेबाक राय हर मामले को लेकर, हर मुद्दे को लेकर बेबाक राय ये रखती थी। अब 2 दिन पहले ही आदमपुर में लोगों के बीच पहुंची थी, तो सोचिए इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनके लिए कितनी दुखद ये खबर होगी। तो सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। हरियाणा बीजेपी की नेता ये रही, आदमपुर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अब बाई इलेक्शन के बीच भी इनकी चर्चाएं काफी तेज हो गई थी, काफी सुर्खियों में इस वक्त ही थी। देखिए बातें तो अब तमाम तरह की होंगी, क्योंकि अगर आप जानते हैं कोई बीमार है, किसी का उपचार चल रहा है या लंबी बीमारी से कोई पीड़ित है, तो उस खबर पर भी यकीन हो सकता है। लेकिन सोनाली फोगाट पूरी तरह से स्वस्थ ही दिखती थी, पूरी तरह से फिट ही दिखती थी, और अचानक इनका निधन ये वाकई बेहद दुखद और बेहद मुश्किल भी यकीन करना। खबरों के आउटपुट हेड कमल कौशिक न्यूज रूम से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बेहद मुश्किल है यकीन करना, और वाकई बेहद दुखद सोनाली फोगाट का यूं चले जाना। इस वक्त की एक बड़ी खबर और दुखद खबर है कि सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं रही है, और जो उनके परिजन हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। और गोवा में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अभी मौत की वजह की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी कोई भी जानकारी ऐसे निकलकर सामने नहीं आई है जिसके बाद ये कहा जा सके कि किस वजह से उनका निधन हुआ है। लेकिन शोक की लहर उनके फैंस में, आप जानते हैं कि टिकटॉक स्टार थी और सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस चर्चा का विषय रहते थे। नेता अपने आप में थी, बीजेपी की बड़ी नेताओं में शुमार हो चुकी थी हरियाणा में, और आदमपुर से चुनाव लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, और हाल ही में एक फोटो भी उनकी सामने आई थी कुलदीप बिश्नोई के साथ ही, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जो थी, आप भी जानते हैं सोनाली फोगाट को, आप मिले भी, आपने बातचीत भी की है, मैं भी उनको अच्छे से जानता था। आप जानते हैं कि कई इंटरव्यूज उनके खबरों तक पर रहे हैं, और बेबाकी से अपनी बातों को आगे रखती थी सोनाली फोगाट, और एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि यहां पर बन चुकी थी हरियाणा में कि वो आगे कुछ काम तो बड़ा करना चाहती हैं राजनीति में, उनकी खुद की इच्छा थी। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहना, और एक तरफ अपना जो पैशन था उनका कि वो एक्ट्रेस बड़ी बनना चाहती थी, और एक्ट्रेस थी भी, और मुंबई भी जाकर कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने हाल ही में भी किए थे। सोशल मीडिया पर तमाम जानकारी वो देती रहती थी। लेकिन अब ये दुखद खबर जब सामने आई तो उनके फैंस
को एक बड़ा झटका लगा है कि कैसे अचानक से ये दुखद खबर आ सकती है, क्या कारण रहा होगा। गोवा में सोनाली फोगाट की जो निधन की खबर सामने है, इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। क्योंकि ज्योति, आप जानते हैं कि लगातार वो सुर्खियों में रहती थी कमल, आपने कहा कि बेबाकी सी राय रखती थी और अपने बयानों को लेकर भी, अपनी बातों को लेकर बहुत बार सुर्खियों में रखी। और अब तो चूंकि आदमपुर में बाय इलेक्शन होना था तो सबकी निगाहें भी उन पर टिकी थी। बिल्कुल ठीक है आपने, आदमपुर में अब उपचुनाव है और कुलदीप बिश्नोई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से, और उसके बाद से सोनाली फोगाट पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी। क्योंकि सोनाली फोगाट ने जब हमसे फोन लाइन पर बातचीत की थी, आप जानते हैं ज्योति, तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि दावेदारी तो मेरी भी है और पार्टी फैसला करेगी, पार्टी को फैसला करना है, ये निर्णय पार्टी का है कि वो आदमपुर उपचुनाव में किसे उतारती है। और फिर कुलदीप बिश्नोई अब ज्वाइन करते हैं बीजेपी, उसके बाद खुद मुलाकात करने जाते हैं और उसके बाद उनका एक ट्वीट पहले का वायरल भी होता है, के फैंस वायरल करते हैं। तो इस तरह की बातें कहीं निकलकर सामने आई है और यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ सोनाली फोगाट, जो कि अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहती थी और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर उनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, सामाजिक सेवा किया करती थी। एक और वीडियो विवादित जो एक मामला था, एक अधिकारी की पिटाई करती हुई नजर आई थी, वो भी वीडियो काफ़ी सुर्खियों में रहा। और जब उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी तो आप जानते हैं कि पूरे देश में वो चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि बिग बॉस से भी उनकी एक बड़ी पहचान है। बिग बॉस में भी वो गई थी तो पूरा देश एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर भी उन्हें जानता है, इसलिए उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अभी 25 से 26 जुलाई की बात है जब खबरें अभी तक पर ही खास इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वो इंटरव्यू हम दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने उनसे कई सवाल किए थे, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव को लेकर काफी कुछ चल रहा था, काफी बातें चल रही थी उस समय। तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की ओर जा रहे थे, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, तो सोनाली फोगाट क्या कहती है उस पर, उसको लेकर सवाल उनसे किए गए थे बेबाकी से। तब भी उन्होंने अपनी राय रखी थी और अपने आप को बीजेपी का एक बड़ा सिपाही उन्होंने बताया कि जो पार्टी कहती है वो हम करेंगे। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका अपने आप में माना जाएगा, उनके फैंस के लिए माना जाएगा। और उनकी एक बहुत छोटी बेटी है, आप जानते हैं, और बहुत प्यार उनसे वो करती थी। और बिग बॉस के दौरान भी देखा कमल की उनकी बेटी से उनका बड़ा लगाव था, इकलौती बेटी उनकी थी, उनके लिए भी जाहिर है ये बहुत मुश्किल घड़ी है और आने वाला समय भी बेहद मुश्किल रहने वाला है। लेकिन जितनी स्वस्थ वो दिखती थी, आप भी जिक्र कर रहे थे, फिटनेस को लेकर जितना ध्यान वो रखती थी, और कोई शख्स अगर बीमार है, किसी का उपचार चल रहा है, तो भी शायद कोई यकीन करे। लेकिन अचानक इनके निधन की खबर आना, ये वाकई बेहद मुश्किल है यकीन करना इस तरह से कमल। बिल्कुल कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। और ये जो खबर है ये बहुत पहले से सोशल मीडिया पर भी तैर रही थी, वहाँ पर लगातार लोग कंफर्म करना चाहते थे, सभी ये पूछना चाहते थे कि सोनाली फोगाट की अचानक से मौत की खबर आई है, निधन की खबर आई है, और हर कोई कंफर्म करना चाहता था कि ये हुआ क्या है। किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्योति आपने ठीक कहा कि कोई अगर व्यक्ति बीमार है या काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उससे कोई बड़ी बीमारी है, तब तो समझा जाता है। लेकिन एक फिट बिल्कुल इंसान जो कि अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, और सोनाली फोगाट बिल्कुल फिट थी और जहां भी जाती थी इंटरव्यूज देती थी, खुलकर बोलती थी, किसी को कभी उन्होंने मना नहीं किया। पत्रकारिता के जीवन में अगर मैं बात करूं, मैंने उनसे सबसे पहले तब बात की थी जब उन्होंने आदमपुर का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उससे पहले वो टिकटॉक स्टार के तौर पर नहीं जानी जाती थी। सबसे पहले मैं उनसे जाकर मिला था, उस समय उनके घर भी काफ़ी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मिलने के लिए आया करते थे, और वो भी काफ़ी मिलजुल कर रहती थी बीजेपी पार्टी में, और जब भी कोई भी कार्यक्रम होता था वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाती थी। तब सबसे पहले मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उस समय भी मेरी जब बातचीत हुई थी, उस समय वो कॉन्फिडेंस जो राजनीति का है वो बेशक ना लगता हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत मैच्योर किया, धीरे धीरे परिपक्व किया। और आज एक नतीजा था सबके सामने कि उनके फैंस जहां टिकटॉक स्टार के तौर पर, एक एक्ट्रेस के तौर पर, बिग बॉस में वो गई उसके तौर पर जानते हैं, लेकिन साथ ही उनकी एक बड़ी छवि नेता के तौर पर भी जाने जाने लगी थी। बिल्कुल कमल, और उनका अपना अंदाज था, एक हंसमुख, एक खुश मिजाज, बेपरवाह इसलिए हम कहेंगे बहुत बार अलग राय वो रखती थी, लेकिन उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहता है, या दूसरे लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ती रही। और जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि कलाकारी को लेकर, अभिनय को लेकर भी उनके बहुत सारे सपने अभी थे कि उन्हें नाम कमाना है आगे भी। बिल्कुल, अभी और भी बड़े सपने थे सोनाली फोगाट के, और अपनी बेटी के लिए काफ़ी कुछ वो सोचा करते थे, और उनके कई वीडियोस उनकी बेटी के साथ भी होते थे। हमेशा अपनी बेटी को बहुत लगाव के साथ वो रखती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, हमेशा अपने प्यार का इजहार अपनी बेटी के रूप में वो करती थी। और जो हुआ पहले, उसका दर्द भी अभी उनको
नहीं भुलाया जा सकता था। उनके पति के साथ क्या हुआ वो सभी जानते हैं, और उनके साथ अब क्या हुआ, उनकी बेटी शायद ये दर्द कभी ज़िंदगी भर ना भूल पाए। कैसी माँ जो उनको सदा प्यार किया करती थी, हमेशा उनके साथ खड़ा वो रहती थी, और आज जैसे ही उस बेटी को भी खबर मिली होगी तो आप सोचिए ज्योति उस पर क्या बीत रही होगी जब ये खबर उसको मिली होगी। और उनके फैंस भी बड़े झटके के तौर पर इस खबर को ले रहे होंगे, और जाहिर तौर पर ये जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। धीरे धीरे उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। लेकिन एक बात तो साफ है ज्योति की, सोनाली फोगाट की खबर को लेकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा, अभी भी नहीं कर पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोवा में किस प्रोजेक्ट को लेकर गई थी, क्या करने गई थी, क्या कारण रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रात से उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। कमल, सोशल मीडिया पर जितनी उनके निधन की खबर है, तरह तरह के सवाल भी अभी से उठने लगे हैं। बहुत सारे लोग वो हैं जो जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जांच हो मामले की। तो जाहिर है हम मान करते हैं कि मामले की जांच तो होगी, बिल्कुल हाई लेवल पर मामले की जांच होनी चाहिए, और पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस हमेशा की तरह कहती है कि उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं जांच की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन गोवा में निधन हुआ है और हरियाणा की रहने वाली हैं वो, हिसार में उनका घर, और फिर हरियाणा की सरकार भी इस पर कोई ना कोई बड़ा रिएक्शन जरूर देगी। जांच की बात यहाँ से भी होगी, गोवा पुलिस भी अपनी ओर से जांच करेगी कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है। अब उनके निधन की खबर जो आई उसके बाद सब यही सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि कल तक वो एक्टिव रहती हैं और उनके लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, और हम दर्शकों को दिखाएंगे भी कि उनका अंतिम वीडियो क्या था, और वो इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे, क्योंकि सोनाली फोगाट को सभी जानते हैं, उनका परिचय देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनकी अपने आप में एक बड़ी पहचान थी हरियाणा में भी और देश में भी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उनके बहुत से दोस्त मुंबई में भी रहते हैं, मुंबई में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, साइड रोल्स किए हैं, उन्होंने बिग बॉस में जाकर भी पार्टिसिपेट किया था। उस दौरान भी वो काफी सुर्खियों में रही थी, काफी वोट्स उनको मिलते थे, और उसके बाद एक लंबा समय उनका बिग बॉस में भी गुजरा था। सलमान खान से कैसे नजदीकी थी, अक्षय कुमार से कैसे नजदीकी थी, बाकी एक्टर्स और एक्टर कैसे उनको पहचानते थे, ये सभी जानते हैं। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आज भी उनका देखा जाता है, जब एक तरफ सलमान खान होते हैं, एक तरफ और अक्षय कुमार होते हैं, और इस तरह से कई डांस वो करते दिखाई देते हैं। सोनाली फोगाट डांस में भी अपनी रुचि रखती थी, उनका अपने आप में डांस वीडियोस भी काफ़ी वायरल होते थे, लोग पसंद किया करते थे, और मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं। एक तरफ आप राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीति में भी कमाल कर दिखाते हैं, बेशक आप चुनाव हारे हो, लेकिन उसके बाद भी सक्रियता आपकी रहती है। कई बार ऐसा देखा जाता है ज्योति की नेता हार जाते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते, लेकिन सोनाली फोगाट ऐसी थी जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती थी, अपने वीडियोज अपलोड किया करती थी, लाइव किया करती थी, किसी भी कार्यक्रम में थी तो वहां पर भी लाइव कर अपने दोस्तों से, अपने फैन से और अपने समर्थकों से बातचीत किया करती थी। ये उनका एक शौक भी कह लीजिए, उनकी रुचि कह लीजिए, दिलचस्पी कह लीजिए, और उनका पैशन भी कह लीजिए, और उनका काम भी कह लीजिए। ये सब कुछ हम कह सकते हैं, और ये सोनाली फोगाट की एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। इसलिए आज कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जो इतने बड़े सपने एक महिला देखती थी आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक सोनाली फोगाट जो कि एक्टर हुआ करती थी और जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, उन्होंने एक बड़ा काम किया और वो सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती थी, नेता के तौर पर जानी जाती थी, हर काम वो करती थी, और उसके बाद अब उनके निधन की खबर मिलना ये वाकई में यकीन करने लायक नहीं। बिल्कुल ये यकीन करने के लायक नहीं है। कमल, आप बनी रही हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी। बेहद दुखद ये खबर है, देश भर में इनके फैंस में, इनके चाहने वालों में मातम है। एक हंसमुख, एक खुशमिजाज, एक दबंग महिला नेता, अभिनेत्री, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट नहीं रही। गोवा में इनका निधन हुआ। शुरुआती जानकारी ये है, प्रारंभिक सूचना ये है कि हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। इनके परिवार में मातम पसरा के इनकी इकलौती बेटी पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, ये हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते हैं। तो सोनाली फोगाट का निधन, हरियाणा बीजेपी की नेता ये रही। शुरुआत में चर्चा में टिकटॉक को लेकर तो थी ही, नलवा से इनकी ओर से टिकट का बेहद प्रयास किया गया था, आदमपुर से इनको टिकट दिया गया, कुलदीप बिश्नोई को टक्कर इन्होंने दी थी। अब चूंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए हैं, उपचुनाव की चर्चाएं बेहद तेज हैं, तो ये भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि बहुत से कारणों से बहुत बार सुर्खियों में रही, लेकिन इस बार आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये चर्चाओं में रही। हमने भी खुद इनसे बातचीत की, इनका इंटरव्यू भी किया, फोन लाइन पर भी इनसे बातचीत हुई, और आखिरी जो स्टेटमेंट बाय इलेक्शन को लेकर थी, कुलदीप बिश्नोई चूंकि इनके फार्म हाउस पर इनसे मुलाकात करने गए थे, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने बात की है और इस बात पर हमारी सहमति है कि चाहे कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिले तो मैं उनको साथ समर्थन दूंगी, और चाहे मुझे टिकट दिया जाए, जो भी इलेक्शन लड़े दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। ये आखिरी स्टेटमेंट बाय इलेक्शन को लेकर इनकी ओर से दी गई थी। तो काफ़ी एक्टिव सोशल मीडिया पर भी रहती थी, टिकटॉक बैन नहीं हुआ था उससे पहले काफ़ी फॉलोअर्स
सोनाली फोगाट की टिकटॉक पर भी थे, एक अच्छी डांसर के तौर पर इनकी पहचान थी। और तो देखिए कुल मिलाकर जितनी ये चर्चाओं में रही, जितने इनके चाहने वाले हैं, आदमपुर से बिग बॉस तक का सफर इन्होंने तय किया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट इनकी ओर से किया गया जिसमें एक फोटो भी शेयर किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सम्मानित किया गया है इनकी कलाकारी को लेकर, इनके अभिनय को लेकर। तो देखिए काफ़ी सपने अभी थे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी जाहिर इनके रहे होंगे जितना ये कहते थे, लेकिन अचानक इनके निधन की खबर आ जाती है जो कि वाकई दिल तोड़ देने वाली है। सोनाली फोगाट का निधन, हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। इनके परिवार में, आदमपुर में, हिसार में और प्रदेश भर में इनके चाहने वालों में मातम पसरा है। तो एक खुशमिजाज चेहरा हमारे बीच से चला गया है। सोनाली फोगाट बेहद दबंग, बेहद बेबाक, कभी परवाह इस बात की नहीं कि इनके किसी बयान को लेकर, इनकी किसी बात को लेकर, इनकी किसी वीडियो को लेकर, इनके किसी कदम को लेकर किसी को भी आपत्ति रही हो, किसी की ओर से भी इन्हें कभी ट्रोल किया गया हो या कोई विवाद रहा हो। ये अपनी बात पर, अपने बयान पर ये हमेशा अडिग रही और इसके लिए हमेशा इन्हें जाना भी जाएगा। तो सोनाली फोगाट का निधन हो गया कि ये दुखद समाचार हम आपको दे रहे हैं। गोवा में ही थी और इस दौरान हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। तो मीडिया में भी काम किया, एक कलाकार के तौर पर भी काम किया। ये अंतिम वीडियो है इनका जो कि अब और भी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो 13 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर इनकी ओर से पोस्ट किया गया था आखिरी वीडियो सोनाली फोगाट का। बेहद एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पर, बहुत सारी वीडियो, लगभग रोजाना वीडियो पोस्ट की जाती थी, लेकिन ये अंतिम वीडियो, इसके बाद इनका कोई और वीडियो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंतिम वीडियो करीब 13 घंटे पहले इनकी ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। ये अंतिम वीडियो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो बेहद एक्टिव ही रहती थी, बहुत बार फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ही अपने चाहने वालों से या अपने आलोचकों से भी, जो इनकी आलोचना करते थे, इनके खिलाफ कोई कमेंट करते थे, उनसे भी बात करती थी, उसका भी जवाब देती थी। तो अंतिम वीडियो जो कि इनकी ओर से शेयर किया गया, पोस्ट किया गया इंस्टा पर, तो ये हंसमुख और खुशमिजाज, खुद से बेहद प्यार करने वाला चेहरा नहीं रहा। सोनाली फोगाट नहीं रही, निधन इनका हुआ है। और शुरुआत में हालांकि खबर हमारे पास काफ़ी पहले से थी, लेकिन हम भी चूंकि बेहद दुखद ये समाचार थे, इसकी पुष्टि के बिना आप तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमने इस खबर की पुष्टि की, इनके परिजनों से हमने बात की, इनके भाई भी इनकी मौत की पुष्टि की है। तो सोनाली फोगाट का ये अंतिम वीडियो जो इन्होंने पोस्ट किया था, यूं तो देखिए इनकी सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आप देखते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो जो इन्होंने खुद पोस्ट किया था, ये इनका अंतिम वीडियो है। कमल, ये अंतिम वीडियो हम दिखा रहे हैं जो कि करीब 13 घंटे पहले सोनाली फोगाट की ओर से पोस्ट किया गया था। कमल, अंतिम वीडियो हम दिखा रहे हैं जो कि सोनाली फोगाट की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। बिल्कुल ज्योति, ये एक अंतिम वीडियो और कुछ फोटोज थी जो कि कुछ घंटे पहले की हैं। 24 घंटे भी इन वीडियोस को नहीं हुआ, इन फोटोज को नहीं हुआ, और इसीलिए कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। और हम भी जब स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, क्योंकि हमने भी फॉलो किया हुआ था और पत्रकार के तौर पर सोनाली फोगाट को, और क्योंकि वो पत्रकारिता के जीवन में उनको फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो नेता के तौर पर भी जानी जाती थी। और कल ही मैं इनको देख रहा था तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी उन फोटोज़ में, वीडियोज़ में, और वो फोटोज़ और वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और इसलिए कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। और ज्योति, सबसे बड़ी बात यह भी है कि सभी वजह जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कारण था, क्या कारण है मौत की वजह का सोनाली फोगाट के। सोनाली फोगाट जो कि अपने आप में एक्टिव रहती थी हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, अपने जीवन में हो, और सार्वजनिक जीवन था उनका, क्योंकि एक नेता का सार्वजनिक जीवन होता है। हमेशा वो सामाजिक सेवा के लिए तैयार रहती थी और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी फंक्शन में उनको बुलाता था, वो जाती भी थी, उनकी खुशी भी देखने वाली थी। किसी भी फंक्शन में जाना हो, वहाँ पर वो महिलाओं के साथ नाच गाना करती थी, अपनी हरियाणवी संस्कृति को संजोए रखती थी वो, और हरियाणवी में भी बातें क्या करती थी। कई बार हमने उनसे जब भी सवाल किए थे, हमने उनसे एक सवाल किया था, मैंने खुद भी किया था कि आप हरियाणवी में क्या बोल सकते हैं, तो उन्होंने बखूबी हरियाणवी बोली में भी बोलकर दिखाया, और एक अलग पहचान थी उनकी, और दिल से बड़ी साफ झलकती थी, क्योंकि उनकी बातें बेबाकी से, कहते हैं कि जो साफ गोई से बातें करता है, बेबाकी से बातें करता है, उसका साफ दिल होता है। और इस तौर पर अपने फैंस में वो काफ़ी बड़ी जगह बना चुकी थी उनके दिलों में, और आज जो उनके फैंस बहुत दुखी होंगे, उनका दिल टूटा होगा कि सोनाली फोगाट आज इस दुनिया में नहीं है, और कोई भी यकीन कर नहीं पा रहा है। क्योंकि अंतिम जो उनका वीडियो है, फोटो, उसमें आप देखिए ज्योति, ध्यान से, हमारे दर्शक भी देखें उसको, कि कहीं भी कोई भी शिकन, कोई चिंता उनके माथे पर नहीं दिख रही है।
यही सवाल पूछ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए यही उनके कमल, फैंस बहुत पूछ रहे सारे हैं लोग सोशल तभी मीडिया इसे पर। लेकर बहुत सारे जी। सवाल भी उठा रहे हैं कि कितना संदिग्ध है ये, कितना, चूंकि कितना खुशी नजर आ रही वीडियो में, लाइफ से बहुत प्यार करने वाली, खुद से बहुत प्यार करने वाली, लाइफ को अपने तरीके से जीने वाली। और पॉलिटिकल लोग बहुत बार बहुत सी चिंताओं से भी गुजरते हैं, लेकिन कभी इनके चेहरे पर कभी कोई स्ट्रेस या कोई चिंता कभी नजर नहीं आई। तो इस तरह से सोनाली फोगाट का चले जाना ये बेहद दुखद, बेहद मुश्किल यकीन करना। ये अंतिम वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और अपने ही अंदाज में नजर आ रही है सोनाली फोगाट। कोई परेशानी इन्हें नजर नहीं आ रही है इस वीडियो में, तो कम से कम नहीं तो पूरी तरह से स्वस्थ ही थी और फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस ही रही और बहुत फिट भी नजर आती थी, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस उम्र में इस तरह से इनका निधन हो जाना ये जहन में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो गोवा में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है, ये प्रारंभिक सूचना इनके भाई की ओर से, इनके परिवार की ओर से इनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो पॉलिटिकल के अलावा ये सोशल लाइफ में या सोशल मीडिया पर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर बेहद एक्टिव रहती थी। अलग अलग तरह के वीडियो इनकी ओर से बनाए जाते थे और बहुत चाहने वाले इनके, हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत सारे चाहने वाले थे। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अत्री साहब, बेहद दुखद खबर सोनाली फोगाट का इस तरह से चले जाना। बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने, बहुत ही दुखद खबर है। इतनी छोटी आयु के अंदर ऐसे जुझारू नेता का चला जाना। अभी मैं सुन रहा था, आपने सही कहा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पे उनकी एक अलग से फैन फॉलोइंग थी जी। आप भी बेहतर जानते हैं किस तरह से वो बिग बॉस एक टीवी प्रोग्राम था जिसकी वो पार्टिसिपेंट रही। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहां पे बहुत एक्टिव रही और खास तौर पे आदमपुर की जनता के लिए बहुत ही दुखद है। आदमपुर की जनता के लिए लगातार काम करती रही, आदमपुर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रही। बिल्कुल। तो ऐसे नेता का इतनी छोटी आयु में चले जाना बहुत ही दुखद और तकलीफ दे है। हरियाणा बीजेपी के लिए भी काफी बड़ा झटका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक जुझारू कार्यकर्ता थी, विधानसभा का चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ चुकी थी। स्वाभाविक है, पार्टी के लिए भी एक नुकसान है। एक ऐसे जुझारू कार्यकर्ता का चले जाना पार्टी के लिए नुकसान है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। प्रवीण अत्री को आप सुन रहे थे, इनका कहना कि इस उम्र में इस तरह से निधन हो जाना, इस तरह से चले जाना, ये वाकई बेहद परेशान करने वाला है और यकीन करना भी बेहद मुश्किल है। इसे आदमपुर की जनता के लिए भी, बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका ही मानते हैं। तो सोनाली फोगाट का निधन हुआ कि ये अंतिम तस्वीरें, ये अंतिम वीडियो जो इन्होंने खुद पोस्ट किया, मौत से करीब 13 घंटे पहले का ये वीडियो बताया गया है, इंस्टाग्राम पर ये शेयर किया गया था। और अभी चूंकि आदमपुर में बाय इलेक्शन होना है तो उसी लेकर भी ये काफी चर्चाओं में थी। और बीजेपी में अमूमन देखिए पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इनके बयान कई बार बाय इलेक्शन को लेकर भी थोड़े अलग नजर आए। खुद की दावेदारी करती भी बहुत बार नजर आई और कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात के बाद भी इनकी ओर से कहा गया कि पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगा हम दोनों एक दूसरे का साथ समर्थन करने वाले हैं। और अब देखिए अचानक इस तरह से निधन इनका हो जाना ये काफी परेशान करने वाला है। इनकी ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि काफ़ी एक्टिव ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते थे और काफ़ी वीडियो इनकी ओर से शेयर किए जाते थे। अपनी बेटी से इनका बहुत लगाव था, अपनी बेटी के साथ भी बहुत सारी वीडियो ये पोस्ट करते थे। अपने फार्म हाउस को इन्होंने एक रेस्टोरेंट का रूप दिया था, वहाँ भी काफ़ी वीडियो इनकी ओर से पोस्ट किए जाते थे। हरियाणवी संस्कृति से भी इनका काफ़ी लगाव था। तो एक अच्छी कलाकार, एक बड़ी महिला नेता हमारे बीच नहीं रही और सोशल मीडिया पर एक खबर छाई रही, लेकिन हमने इस खबर की पुष्टि की, इनके परिजनों से बात की, क्योंकि बेहद दुखद समाचार कहिए जिसे कि बिना पुष्टि के नहीं चला जा सकता। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। खबरों की संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं। बेहद मुश्किल घड़ी है आप लोगों के लिए और बाकी हम जैसे लोगों के लिए भी, सभी के लिए बेहद मुश्किल है यकीन करना कि सोनाली फोगाट नहीं रही। बात नहीं कर सकता जी आपसे, सॉरी। बात नहीं कर सकता जी यार। वतन ढाका जी, आप हिम्मत रखिए सर, आपको परिवार को भी संभालना है, इनकी बेटी को भी संभालना है, क्योंकि इनकी बेटी के लिए बाकी बहुत बड़ा दुख है अपनी माँ को खो देना इस उम्र में। हम समझ सकते हैं कि आप बोलने की या कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप पर जो गुजर रही है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन कैसे ये मैसेज आप लोगों को मिला, कभी जानकारी मिली कि सोनाली का निधन हो गया है? मेरे को 2 घंटे पहले फोन आया, उनके पीए का फोन आया, सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया, बोल नहीं रही। बस जी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता आपसे जी, सॉरी जी, मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है।
जी, तो क्या क्या जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। देखिए, इतना रोते भी लगते इनकी ओर से ये बताया गया है कि सोनाली फोगाट के पीए का फ़ोन आया, करीब 2 घंटे पहले जानकारी दी कि इनका हार्ट फेल हो गया कि और बहुत ज़्यादा वो बताने की स्थिति में नहीं है, ये जानकारी इनको मिली। इससे पहले भी हमने इनसे बात की थी, इनकी ओर से बताया गया कि हाँ, सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। तो अब तक इनके परिवार के पास भी केवल इतनी ही जानकारी है कि दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। सोनाली फोगाट के पीए ने इनके भाई को, वतन ढाका को जानकारी दी। तो सोनाली फोगाट का निधन हो गया कि गोवा में ये थी। इनके परिवार को टेलीफोन के जरिए जानकारी मिली है, सोनाली फोगाट के भाई को टेलीफोन के जरिए। सोनाली फोगाट के पीए ने इस बात की जानकारी दी है कि दिल का दौरा पड़ने से सोनाली का निधन हो गया है। हालांकि कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं थे और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि ऐसी स्थिति में किसी से सवाल किया जाए। हालांकि आप लोग भी बहुत बार सवाल पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में मीडिया कैसे सवाल करे, लेकिन आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, इनके चाहने वालों तक जानकारी पहुंचाना, अधिक से अधिक बातें निकल कर सामने आए, तभी चूंकि बहुत सारे लोग अभी सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 13 घंटे पहले की वीडियो है, कितनी स्वस्थ नजर आ रही हैं, कितनी खुशी नजर आ रही हैं और अपना जो अंदाज था इनका जिसमें वीडियो बनाते थे बेहद आत्मविश्वास के साथ और बेहद खुशमिजाजी नजर आती थी, वैसे ही वीडियो शेयर किया गया। तो ऐसे में हमारा प्रयास ये कि इनके परिवार से जितनी जानकारी हम आप तक पहुंचा पाएं। तो वतन ढाका सोनाली फोगाट के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, हालांकि बिल्कुल बोलने की स्थिति में वो नहीं थे और इन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी आप समझिए इस बात को। तो 2 घंटे पहले इनके पास फोन आया कि सोनाली फोगाट का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन होने के बाद भी जानकारी मिली इनके परिवार को। तो अब कब अंतिम संस्कार किया जाएगा इसे लेकर भी हम प्रयास रहेगा, हम आपको जानकारी दें और आगे क्या कुछ अपडेट इस दुखद खबर से जुड़ी आती है वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो जितनी भी जिंदगी जी पूरी तरह से दिल भर के अब हम कह सकते हैं कि इन्होंने जीवन को जिया है, जिस अंदाज में जिस तरीके से ये जीना चाहती थी उस अंदाज में इन्होंने अपनी उम्र को जिया है। तो भले ही कम उम्र जी इन्होंने, लेकिन अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने सलीके से, दुनिया की परवाह किए बगैर, लोग क्या कहते हैं, पूरी तरह से बेपरवाह और बेहद खुशमिजाज सोनाली फोगाट का निधन और बेहद परेशान कर देने वाली ये खबर, ये वीडियो, ये क्लिप हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये अंतिम वीडियो है जो सोनाली फोगाट ने शेयर किया है अपने इंस्टा अकाउंट पर। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 25 अगस्त तक आपको बता दें कि गोवा टूर पर रहने वाली थी सोनाली फोगाट। अभी हमने आपको बताया कि उनके भाई से इनके पीए ने बात की और बताया कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो अभी इनका ट्रिप 25 अगस्त तक दरअसल रहने वाला था। उनके निधि सचिव, उनके पीए सुधीर सांगवान के सोनाली फोगाट के साथ होने की सूचना, एक अन्य स्थानीय व्यक्ति के भी साथ होने की सूचना मिल रही है। तो सुधीर सांगवान जो अक्सर इनके पीए थे, चूंकि अक्सर इनके साथ नजर आते थे बहुत सारे वीडियो में और बहुत बार आपने देखा होगा सुधीर सांगवान चूंकि इनके पीए थे तो गोवा में जाहिर इनके साथ गए थे। तो अंतिम पलों में चूंकि हम बात करते हैं कि जब निधन हुआ तो साथ कौन था, तो इनके साथ थे इनके पीए सुधीर सांगवान और एक अन्य स्थानीय व्यक्ति भी साथ में बताया गया है। तो निजी सचिव सुधीर सांगवान की सोनाली फोगाट के साथ होने की सूचना मिल रही है। एक और जो स्थानीय व्यक्ति है वो भी साथ होने की सूचना सामने आ रही है। तो देखिए अब लगातार अपडेट आती रहेंगी। अब इनसे पहले आपको हम बता रहे थे कि इनके भाई वतन ढाका ये जानकारी दे रहे थे कि उन्हें टेलीफोन के जरिए जानकारी मिली कि दिल का दौरा पड़ने से निधन। उनके पीए यानी सुधीर सांगवान ने ही वतन ढाका को, सोनाली फोगाट के भाई को फोन करके ये जानकारी दी कि सोनाली फोगाट नहीं रही, ये दुखद खबर बताई। तो 25 अगस्त तक इनका गोवा टूर रहने वाला था, लेकिन उनसे इस टूर के खत्म होने से पहले ही सोनाली फोगाट ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब देखना ये है कि क्या कुछ जानकारी आती है, क्या मामले में जांच की जाती है, क्योंकि इनके चाहने वाले लोगों के जहन में अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं, वो स्वाभाविक भी हैं। वो यकीन नहीं कर रहे इस खबर पर कि आखिर ऐसे कैसे निधन हो सकता है। तो सोनाली फोगाट से लगातार हम बात करते रहे हैं। अगस्त 2021 की बात करें तो खबरें तक के आउटपुट हेड कमल कौशिक ने उनसे बात की थी, क्योंकि लगातार विवादों से भी इनका नाता रहा और उस वक्त सोनाली फोगाट ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको सुना रहे हैं।
सोनाली फोगाट से जुड़ जाता है और कहीं तो आपको कानूनी नोटिस भी मिल चुके हैं। कहीं जो लोग सोचते हैं ना कि मैं गिर जाऊंगी या मैं पीछे हट जाऊंगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन एक्टिव रहेंगी सोशल मीडिया पर, यूं जवाब देते रहेंगे? बिल्कुल, जो भी गलत बात करेगा उसको जवाब जरूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगी? सोनाली फोगाट को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर वो काम करती है तो क्यों उनको बार बार यहाँ पर किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है, फिर उनके बारे में चर्चा हो जाती है? क्योंकि आपको एक परिपक्व नेता बनना है तो विवादों से थोड़ा तो आपको किनारा करना पड़ेगा। पार्टी सपोर्ट करती है कि हाँ सोनाली जी आप कीजिए काम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? देखिए, जो ज्यादातर लोग जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, रोज मतलब 100 वीडियो मेरे खिलाफ बन रही हैं। 100 वीडियो में कोई महिला आती है, कोई पुरुष आता है। वो लोग तो ऐसे हैं जो जिनके पास काम धाम नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें दुनिया देखे, वो तो मेरे नाम पे ऐसे आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसे दुनिया नहीं देखेगी। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको दुनिया देखेगी। आज सोनाली फोगाट यहाँ बैठी है तो उसने अच्छे काम किए इसलिए बैठी है। मैं अगर गलत काम करती, मैं लोगों को गाली ही निकालती रहती, कुछ नहीं करती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो देखिए, ये जो बात है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये इनके पूरे जीवन का आधार रहा कि अगर ये गलत नहीं है तो ये अड़िग रहेंगे अपनी बात पर, ये पीछे नहीं हटेंगे। सामने कोई भी हो, सामने कोई भी इन्हें कभी ट्रोल करता रहे, कोई सवाल खड़े करता रहे, तो इन्होंने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जिया। और अब इनका ये निधन वाकई परेशान करने वाला, बेहद दुखद खबर ये अपने आप में। इनके पीए इनके साथ मौजूद थे और साथ ही कोई स्थानीय व्यक्ति भी बताया गया कि जो साथ में मौजूद था उस वक्त जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये अब तक की जानकारी, बाकी जानकारी अभी आना बाकी है। सवाल बहुत सारे हैं, उम्मीद हम और आप ये करते हैं कि सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। इनके भाई वतन ढाका भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और काफी भावुक वो थे, चूंकि इस वक्त तो टेलीफोन पर बात कर लेना भी या कुछ बता पाना भी, कुछ बयां कर पाना भी, ये भी बहुत हिम्मत की बात है अपने आप में। तो उनकी ओर से बताया गया कि करीब 2 घंटे पहले ही उन्हें जानकारी मिली और निधन के बाद ही उन्हें जानकारी मिली थी कि दिल का दौरा पड़ा था और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो चुका है। ये जानकारी उनके परिवार को दी गई उस वक्त जबकि सोनाली का निधन हो चुका था। और मीडिया से भी इस बात की, इस खबर की पुष्टि उनके भाई वतन ढाका ने ही की है। तो गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन सोनाली फोगाट के चाहने वालों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी इकलौती बेटी के लिए ये वाकई बेहद परेशान करने वाली खबर है और बहुत मुश्किल भी है इस पर यकीन कर पाना, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि 13 घंटे पहले ये वीडियो पोस्ट किया गया था सोनाली फोगाट की ओर से और कितना खुशमिजाजी नजर आ रही है हमेशा की तरह इस वीडियो में, ये भी आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से सामान्य, पूरी तरह से फिट इस उम्र में सोनाली फोगाट का यूं चले जाना, ये यकीन करना, ये विश्वास कर पाना, ये भरोसा कर पाना, ये बहुत कठिन है इस वक्त। तो गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन सोनाली फोगाट का। आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा गया। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और अब चूंकि कुलदीप बिश्नोई ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो अब भी इनके बयानों को लेकर, इनकी बातों को लेकर कि सोनाली का अगला कदम क्या होगा, सोनाली फोगाट क्या करने वाली है, हम भी बार बार इनसे सवाल कर रहे थे। और इसी बीच इनके फार्म हाउस पर कुलदीप बिश्नोई के साथ इनकी मुलाकात भी हुई, जिसके बाद इन्होंने खुद पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। और आखिरी जो स्टेटमेंट इनका रहा बाय इलेक्शन को लेकर, कहा गया कि हम में से जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाता है पार्टी की ओर से हम दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, फैसला लिया गया है। तो अब खबर ये कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। बीजेपी को बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी की महिला नेता के तौर पर ये बड़ी पहचान रखती थी, काफी सक्रिय रहती थी, सामाजिक कार्यक्रमों से लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। बिग बॉस से भी इन्हें काफी फेम मिला। तो इन्होंने मीडिया में भी शुरुआत में काम किया, कुछ सीरियल्स में भी काम इनकी ओर से किया गया। बार बार इनकी ओर से बताया भी जाता था कि मुंबई में भी इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, लेकिन तमाम काम आप जानते हैं अब पीछे छूट गए हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। गोवा में इनका निधन हुआ है। हार्ट अटैक निधन का कारण बताया गया है। अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ ही गोवा थी और 25 अगस्त तक गोवा टूर पर रहने वाली थी, लेकिन इनका निधन हो गया है। इनके पीए ने ही इनके भाई वतन ढाका को इस बात की जानकारी दी और वतन ढाका हमसे फोन लाइन पर जुड़े और उनकी ओर से बताया गया कि निधन के बाद ही इनके परिवार को जानकारी मिली है। इसके अलावा वो कुछ भी बता पाने या कहने की स्थिति में नहीं थे। चलो, बीजेपी प्रवक्ता रंजिता मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर के। रंजिता जी, बेहद दुखद, बेहद परेशान करने वाली और बिल्कुल भी यकीन इस खबर पर नहीं होता कि सोनाली फोगाट नहीं रही, उनका निधन हो गया। जी, बहुत ही दुख की बात है और एक चांस की बात कर लीजिए कि कल रात को ही मेरी उनसे काफी लंबे समय तक बात होती रही।
तो उन्होंने जी। एक बार भी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि उनकी तबीयत खराब है या उनको किसी बात की परेशानी है। और ये चीज डाइजेशन नहीं हो पा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो इंसान कल रात को अच्छी भली मेरे से काफी लंबे समय तक बात करते रहे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाए और वो फिटनेस पे अपना पूरा ध्यान रखती थी और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। बिल्कुल, इसी बात पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे। लोग इस बात को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आपने भी कहा कि आपकी भी कल लंबी बात हुई। कल ही एक वीडियो भी इनकी ओर से पोस्ट किया गया जिसमें काफी खुशी नजर आ रही, काफी फिट और पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहे हैं। जी, रात को 10 बजे के करीब मेरी उनसे बात हुई और काफी लंबे समय हमारी बात होती रही। तो उन्होंने एक बार भी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसी कोई दिक्कत है। पर बिल्कुल, एक बड़ा झटका तो खैर रंजिता जी आपकी पार्टी के लिए भी और साथ ही उनके चाहने वालों के लिए भी। जी, निश्चित तौर पे एक कम उम्र में उन्होंने काफी अपना करियर जो है वो अच्छा सेट किया था, चाहे वो बॉलीवुड में कह लीजिए, चाहे वो टिकटॉक गर्ल के रूप में कह लीजिए, या भाजपा से वो चुनाव भी लड़ी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी। एक लंबा करियर देखते थे उनका हम भाजपा के साथ। निश्चित तौर पे उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और ये बहुत बड़ा नुकसान है भाजपा को भी। ये एक अच्छी नेत्री और एक अच्छा इंसान जो थी आज हमारे बीच में नहीं रही। और बहुत आज मैंने शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। गोवा के डीजीपी की ओर से पुष्टि कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निधन की पुष्टि की गई है। गोवा पुलिस ने पुष्टि कर दी है। हालांकि इनके परिजन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई है। गोवा के डीजीपी की ओर से पुष्टि की गई है कि गोवा में हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। तो अब पुष्टि कर दी गई है गोवा डीजीपी की ओर से। अपने तरीके से, अपने अंदाज से, अपने सलीके से लाइव को इन्होंने जिया। कमल कौशिक हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। कमल, रंजिता मेहता को हमने सुना कल की इनकी बात हुई थी और कहीं से भी कोई हिंट या कोई बात ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत है या फिर हो सकती है। और अब हमने खबर ये भी बताई कि गोवा के डीजीपी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गोवा में हरियाणा बीजेपी की महिला नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। बिल्कुल, अब आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म हो चुका है ज्योति, और दुखद खबर हम बार बार कहेंगे क्योंकि जो फैंस हैं सोनाली फोगाट के, उनके लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है और गोवा पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। न्यूज़ एजेंसी एनआई के हवाले से ये खबर सामने आ चुकी है और गोवा के जो डीजीपी हैं जसपाल, उनकी ओर से ये पुष्टि कर दी गई है कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। उनकी ओर से ये साफ कर दिया गया है क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई थी। हाँ, जो सोनाली फोगाट के परिजन हैं वो ज़रूर इस बात को कन्फर्म कर रहे थे और अभी जो सोनाली फोगाट के भाई हैं उनसे आपकी बातचीत भी हुई थी। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। जाहिर तौर पर उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म किया था। सबसे पहले उन्होंने खबरों तक को बताया था कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है और अब बाकायदा गोवा पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया, पुष्टि हो चुकी है और ये दुखद खबर सामने आई है कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति, बिल्कुल, बेहद दुखद ये खबर अपने आप में। और कमल, यकीन करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से फिट वो थी और रंजिता मेहता भी कह रही थी कि कल ही उनकी बात हुई। कल ही एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें पूरी तरह से नॉर्मल वो नजर आ रही थी। हालांकि अब तो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार भी इस बात का कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। क्या शुरुआती तौर पर जो वजह बताई गई दिल का दौरा पड़ना, वही कारण रहा मौत के पीछे? बिल्कुल, कई सवाल हैं जिनके जवाब गोवा पुलिस को भी तलाशने हैं और हरियाणा पुलिस भी जरूर इस मामले में क्या जांच करेगी। बड़ा सवाल है कि हरियाणा सरकार एक हाई लेवल की जांच के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी। देखने वाली बात है क्योंकि अभी कोई भी नेता बोलने को तैयार भी नहीं है क्योंकि किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था और सभी सदमे में ही है किस्म से, क्योंकि सोनाली फोगाट जो कल तक जो हम वीडियो भी दिखा रहे थे, अंतिम वीडियो उनका आया, उसमें खुश नजर आ रही थी। कुछ घंटे पहले का वीडियो था और जानकारी ये भी मिली थी, ये खबर दर्शकों तक हम पहुंचा चुके हैं कि जो उनके निजी सचिव हैं सुधीर, वो भी उनके साथ मौजूद थे और ये भी बताया जा रहा है कि एक और अन्य स्थानीय व्यक्ति भी गोवा में उनके साथ मौजूद था। ये जानकारी निकलकर सामने आई और ये भी जानकारी जो कि सोनाली के भाई ने बताया कि उन्हें निधन के बाद की जानकारी दी गई है। जब सोनाली फोगाट का निधन हो चुका था, निधन होने के बाद उनके पीए ने फोन किया, फोन पर ये जानकारी दी कि निधन हो चुका है। बिल्कुल, काफी समय बाद ये जानकारी उनके परिवार तक उनके निजी सचिव ने दी है। ये जानकारी मिल रही है, उनके परिजन इस बात को बता रहे हैं और गोवा में पहले से ही निर्धारित था सोनाली फोगाट का दौरा।
22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक उनका दौरा था, पूर्व निर्धारित था, उनको जाना ही था और वो गई भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई? इसके पीछे की वजह क्या है, उनके निजी सचिव ही बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ मौजूद थे। क्या कारण रहा होगा, उनका बयान कब तक सामने आएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि फोन स्विच ऑफ है। सोनाली फोगाट के फोन पर अगर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ था। उनके जो निजी सचिव है उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, उनका भी फोन स्विच ऑफ था। और ये सब कुछ गोवा में हुआ, कैसे हुआ, क्या और कोई कारण भी हो सकता है? क्या हार्ट अटैक एक बड़ी वजह कमल, है जो देखना अभी ये शुरुआती भी तौर पर होगा बताई जा रही है? कि पुष्टि किसी बात की देखिए नहीं है। अभी तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि सोनाली फोगाट के परिजन कुछ भी कहें या कुछ भी बोलें, लेकिन देखना ये भी होगा कि स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद क्या कोई सवाल खड़ा किया जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सवाल तो अभी से पूछे जा रहे हैं उनके फैंस की ओर से। हाँ, उनके परिजन जरूर सवाल बाद में उठाएंगे, क्योंकि अभी वो सदमे में है, उनको यकीन नहीं हो पा रहा और वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है, क्योंकि हमने उनसे भी संपर्क साधा था। लेकिन उनके निजी सचिव तो ज्योति कम से कम बता सकते हैं, जो उनके साथ मौजूद थे, उनका भी कोई ना कोई बयान जल्द सामने आ सकता है। पुलिस जरूर उनसे इंटरोगेशन और पूछताछ करने में जुड़ चुकी होगी, क्योंकि वही एक बड़े गवाह चश्मदीद हो सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और सोनाली फोगाट का निधन रात में हुआ, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या सोनाली फोगाट की जब हालत बिगड़ी होगी या कुछ भी उनके साथ हुआ होगा, तो क्या उनके निजी सचिव उनके साथ उस दौरान ये मौजूद थे बिल्कुल एक या बड़ी मृत बात अवस्था आपने में वो कही पाई कि गई? ये बड़े सवाल। रात को अगर निधन हुआ है और वतन ढाका सोनाली फोगाट के भाई ये कहते हैं कि केवल 2 घंटे पहले ही उनको जानकारी मिली है, ये भी वाकई बड़ी संशय की स्थिति है। कमल, बिल्कुल, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैली थी और खबरें तक एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने कई जगह फोन किए और उनके भाई से भी संपर्क किया, तब उन्होंने ये बात बताई थी। आपने ठीक कहा कि उनको 2 से 3 घंटे पहले ही फोन कॉल आता है और उनको तब जाकर जानकारी मिलती है, जबकि जानकारी अभी मिल रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि देर रात उनका निधन हुआ था। अब वही सवाल है कि क्या मृत अवस्था में पाई गई थी सोनाली फोगाट, या फिर उनकी हालत बिगड़ी थी और उनके निजी सचिव को मालूम था, क्या वो अस्पताल ले जाने की कोशिश भी कर रहे थे? कई तरह के प्रश्न हैं। क्या कोई और कारण हो सकता है उनकी मौत के पीछे, या फिर हार्ट अटैक ही हो सकता है? बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। गोवा पुलिस को गहनता से जांच करनी होगी, क्योंकि ये वो देश की सेलिब्रिटी थी जो चर्चा का विषय हमेशा रहती थी। ये वो नेता बीजेपी की थी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी से आती थी और वो लगातार काम भी कर रही थी, लोगों के बीच भी जाती थी, इसलिए उनको सभी पहचानते भी हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछा जा रहा है कि सोनाली फोगाट की मौत के पीछे की वजह क्या है, कब तक साफ हो पाएगी, कौन बताएगा? सबसे पहले तो ज्योति, जैसे कि आप भी जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बड़ा कारण निकलकर सामने आ सकता है कि क्या कारण रहा सोनाली फोगाट की मौत की वजह का। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जब एक कोई भी शख्स जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, वो अपनी कोई फोटो अपलोड करता है, एक वीडियो अपलोड करता है, बिल्कुल खुश मिजाज, कोई इसको चिंता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी दिन से सोशल मीडिया से उनका दूरी उनकी हो गई हो या फिर वो जुड़ाव ना रहा हो, वो लगातार एक्टिव रही हैं। आप बेशक उनके ट्विटर पर जाइए, अकाउंट पर जाइए, उनके फेसबुक पर जाइए, कहीं भी आप पर जाकर देखिए सोशल मीडिया पर, वहां भी आपको उनके वीडियोस फोटोज रोजाना कोई ना कोई या फिर 2 या 3 दिन में तो नजर आ ही जाएंगे, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी पहचान सोशल मीडिया से भी काफी हुई थी और वहां पर अपने फैंस के लिए वो कुछ ना कुछ वीडियो फोटो अपलोड करती रहती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कल जब उनका वीडियो कुछ घंटे के साथ भी कई बार वीडियो शेयर करती थी और बिल्कुल सही सवाल कि अगर कल उन्हें कोई दिक्कत हुई स्वास्थ्य से जुड़ी तो उसकी कोई जानकारी कल नहीं आई, बल्कि आज सुबह भी काफी देरी से उनके परिवार को पता चला, जो कि शुरुआती जानकारी है। कमल, उनके शव को आदमपुर या हिसार लाए जाने या फिर अंतिम संस्कार किए जाने से जुड़ी कोई जानकारी हमें मिली? कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि अभी गोवा पुलिस को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी ज्योति, क्योंकि गोवा में ये सब कुछ हुआ और गोवा के डीजीपी ने पुष्टि की है। तो पहले गोवा पुलिस अपनी प्रक्रिया को निभाएगी, जांच प्रक्रिया उनकी आगे चलेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और जाहिर तौर पर उनके पैतृक गांव में जरूर उनका पार्थिव शरीर आएगा। और हमारे संवाददाता कुलदीप कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमने सीधे उनको कहा है कि उनके घर जाएं और वहाँ से सीधा कवरेज कर उनके परिजनों से या बाकी जो लोग हैं वहाँ पर उनको जानते थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर बाद खबरें अभी तक पर दर्शकों को वो भी हम दिखाएंगे, उनके घर की तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी की चिंता है फैंस को भी, उनके परिजनों को, उनकी बेटी की है,
कि उनकी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा इस समय, क्योंकि ज्योति आप जानते हैं कि एक माँ जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत लगाव था, और वो वीडियोस भी हमने दिखाई, दर्शकों तक पहुंचाई है कि उनके अलग अलग तरीके के उनके वीडियो उनकी बेटी के साथ रहते थे, और एक समय निकालती थी अलग से अपनी बेटी के लिए, और सोशल मीडिया पर दिखता भी था। और चाहे किसी भी जगह ले जाना हो, स्कूल में जाना हो, उनको अपनी बेटी को तैयार करना हो, तब भी वो वीडियोस हमने देखे हैं। तो उस बेटी का क्या हाल हो रहा होगा ये सोचकर भी डर सा लगता है कई बार, क्योंकि इमोशन एक जुड़ा रहता है अपनी माँ से। और बिल्कुल कमल, बिग बॉस के दौरान की क्लिप भी वायरल होती है, जब वो अपनी माँ से मिलने गई उस वक्त भी सोनाली काफी भावुक नजर आई, और वो अपनी माँ को भी सजेशन देती नजर आई कि आप कैसे खेलें, आप क्या करें क्या नहीं करें। अब वो बेटी जिसके पिता पहले से नहीं है, माँ का भी चले जाना, यूं इस उम्र में अनाथ हो जाना, ये भी वाकई बेहद परेशान करने वाला है कमल। बिल्कुल सदमे में है सभी, और उनकी बेटी भी और उनके परिजन भी। आपने देखा कि उनके भाई का क्या हाल था, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि हम उनसे जानकारी ये हासिल कर रहे थे कि क्या आपको सूचना मिली है, किसने सूचना दी है, क्योंकि उनके फैंस तक भी जानकारी पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो दुखी हैं और वो भी जानना चाहते हैं ज्योति कि ऐसा क्या हुआ। हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट का अचानक से यूँ निधन हो जाता है, और अभी तक कोई भी जानकारी ऐसी नहीं आई है जिस पर हम कह सकें कि हाँ ये कारण रहा है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, पुलिस ने ज़रूर इस बात की पुष्टि कर दी है, गोवा के डीजीपी ने कर दी है, लेकिन उसके बाद अब गोवा पुलिस से सवाल किया जाएगा कि आप बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, आपकी जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, क्या एक बड़ी जांच कमेटी का गठन होगा, और इस पूरे मामले में जो भी सवाल उनके जवाब कब तक मिल पाएंगे, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अभी ये जो सोनाली फोगाट की मौत की एक मिस्ट्री जो बन चुकी है, उसके बाद इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए उनके फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा और उनके समर्थकों को इंतजार करना होगा। उनके परिजन तो दुख में है और दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका है, लेकिन उसके बाद उनको भी इंतजार करना होगा। और वो जरूर आपने ठीक कहा था पहले जो थी कि अभी तो सदमे में उनके परिजन, लेकिन जब वो देखेंगे कि उनकी अपनी इस दुनिया में नहीं रही और उसके पीछे का कारण क्या रहा, अचानक से ऐसे उनका निधन कैसे हो सकता है, वो भी जरूर सवाल उठाएंगे, उनके परिजन सवाल उठाएंगे। लाइफ कितनी अनसर्टेन है पूरी तरह से। अभी चर्चाएं ये थी कि क्या आदमपुर बाय इलेक्शन में सोनाली फोगाट पार्टी लाइन से अलग जा सकती हैं, क्या टिकट उन्हें मिलेगा या फिर नहीं। कुलदीप बिश्नोई आए हैं तो किसी कमिटमेंट से आए होंगे, फिर कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी मुलाकात भी होती है। तो कहाँ तो अटकलें बाय इलेक्शन को लेकर लगाई जा रही थी और कहाँ आज उनके निधन की खबर है। बिल्कुल, और उनके फैंस भी ये सोच रहे थे कि क्या बाद में जो भी पार्टी फैसला करेगी वो अलग बात है, लेकिन दावेदारी तो सोनाली फोगाट की भी आदमपुर उपचुनाव में है, ये सोचकर उनके फैंस, उनके समर्थक चल रहे थे। और खुद सोनाली फोगाट भी, जब उन्होंने बातचीत की थी खबरों तक से, जब मैं और खुद हमारे संपादक नासिर उनसे बातचीत कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, जब कुलदीप बिश्नोई ने थामा था बीजेपी का दामन, तब हमने उनसे सवाल भी किए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, सबकी महत्वाकांक्षा होती है और मैं पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, और पार्टी जो फैसला करेगी वो उनके साथ है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई भी अगर आता है तो स्वागत है। उसके बाद लग रहा था कि एक जो प्रतिद्वंदी रहे हैं चुनावी मैदान में सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई, क्या वो अब भी प्रतिद्वंदी रहेंगे एक ही पार्टी में रहकर। लेकिन जब फोटो सामने आई और खुद सोनाली फोगाट ने भी शेयर की थी वो फोटोज कुलदीप बिश्नोई के साथ, उसके बाद लगा कि हाँ कुछ बात हुई है। कुलदीप बिश्नोई जरूर सोनाली फोगाट को मनाने गए होंगे कि आप मेरा साथ दीजिए, अगर मेरा बेटा चुनावी मैदान में उतरता है या वो खुद उतरते हैं, तो लग रहा था कि कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी। लेकिन सोनाली फोगाट आदमपुर से बहुत लगाव रखती थी। आपने देखा होगा ज्योति, जब आदमपुर का चुनाव वो हारे थे उसके बाद भी लगातार उन्होंने आदमपुर में दौरे किए हैं, लगातार ये दौरे चलते रहे, अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी बातों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना है, और पार्टी हाईकमान के सामने भी कई बार उन्होंने कहा था कि वो आदमपुर की जनता के मुद्दों को अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भी रखती हैं। ये बातें कई बार उन्होंने कही हैं और उनकी एक छाप थी और उनकी एक छवि बन गई थी पार्टी में। पहले बेशक उनके जो विरोधी थे उनको उन्होंने सीरियसली ना लिया हो राजनेता के तौर पर, नेता के तौर पर उनको, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जगह बना रही थी। और अभी हमने उनका इंटरव्यू सुना, मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आपका विवादों से नाता रहा है, आप विवादों में रही है, ऐसे कैसे आप परिपक्व नेता बन सकती है, मैच्योरिटी के साथ आप कैसे काम कर सकती है राजनीति में, क्योंकि कई बार नेताओं को बड़े विवादों से, छोटे विवादों से दूर रहना पड़ता है, एक छवि धूमिल ना हो जाए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं बेबाकी से बोलती हूँ और जो
गलत है उसको गलत बताती हूँ। यूं ही मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, यूं ही आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ। और जब हम ऑफ कैमरा भी उनसे बातचीत क्या करते थे, ज्योति, ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने वो ऐसे थी, वो कैमरे के पीछे भी ऐसे ही बात किया करते थे। और कैमरे के पीछे भी वो हमेशा ये कहती थी कि वो काम कर रही है, लोगों के लिए कर रही है। उनका सपना है कि बड़े नेता के तौर पर वो सिद्ध भी हो और साथ ही समाज सेवा भी करे। और हाँ, उनका एक सपना ये भी था कि वो बड़ी एक्ट्रेस भी बनी। अपने उस पैशन को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। साइड बाय साइड पार्ट टाइम भी उन्होंने वो काम किया। ये नहीं कि उनकी कोई इनकम हो या कुछ हो, नहीं, अपने फैंस के लिए जो उनको एक्ट्रेस के तौर पर जानते थे, टिकटॉक स्टार के तौर पर जानते थे। टिकटॉक पे सबसे ज्यादा फेमस हरियाणा से अगर कोई एक्ट्रेस के तौर पर या फिर सेलिब्रिटी के तौर पर रहता था तो सोनाली फोगाट का सबसे आगे नाम रहता था। आपने देखा भी था कि जब चुनाव लड़ने की बात उनकी आई थी आदमपुर से, तब देश भर में उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। ये उनकी बड़ी पहचान थी। आप बने रहिए कमल, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। अब बड़ी खबर ये कि सीएम मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट किया गया है, दुख जताया गया है। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से शोक प्रकट किया गया है। सीएम ने दुख जताया है सोनाली फोगाट के निधन को लेकर। तो एक युवा महिला नेता इस दुनिया में नहीं रही, और जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में इन्होंने अपनी पहचान रखी। भले ही आदमपुर से चुनाव ही हार गई थी, लेकिन ये खुद को एक प्रतिनिधि के तौर पर रखती थी कि हाँ, मैं आदमपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, दुख जताया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। सोनाली फोगाट के निधन पर सीएम ने दुख जताया है, ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी गई है सोनाली फोगाट को। तो अब देखिए, लगातार सोनाली फोगाट के निधन को लेकर शोक प्रकट किए जाने का सिलसिला भी जारी है। ये ट्वीट किया गया है सीएम मनोहर लाल की ओर से। तो सोनाली फोगाट के निधन का बेहद दुखद समाचार मिला है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिवार को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की गई है। तो बीजेपी नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट के निधन से बेहद दुखी हूं, बेहद दुखद ये समाचार मिला है, सीएम की ओर से लिखा गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति भी, क्षमता दे। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट कर शोक प्रकट किया गया है। तो बीजेपी नेता वो रही और काफी सालों तक बीजेपी में काफी सक्रिय रही, जिसके बाद 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव हारी, लेकिन आदमपुर में लगातार वो एक्टिव रही, लगातार सक्रिय रही, कई बार विवादों से रही। और देखिए, कहा जाता है ना कई बार लोगों के व्यक्तित्व के लिए कि कोई उनकी तारीफ कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकता। सोनाली फोगाट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहुत इनकी आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार विवादों में रही, बहुत बार सवाल उठे, बहुत बार ट्रोल किया गया, लेकिन कभी सोनाली फोगाट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी बात पर, अपने बयान पर, अपनी स्टेटमेंट पर हमेशा सोनाली फोगाट अडिग रही। और हम एक इंटरव्यू की क्लिप भी दिखा रहे थे जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि वो अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहती हैं, फिर बाकी लोग या जमाना कुछ भी कहता रहे। तो सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी, इसके अलावा कलाकारी को लेकर, अभिनय को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रही। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंची और आज देश भर में इनके करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों इन्हें जानने वाले, और सभी के लिए झटका है। क्योंकि हमने इस खबर को दिखाया, उसके बाद भी लगातार खुद चैनल में भी लोग फोन कर करके इस बात को कंफर्म करते रहे, क्योंकि यकीन कर पाना मुश्किल है, खुद हमारे लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले से ये खबर हमारे पास थी। जिस वक्त इनके निधन की खबर इनके परिवार पर पहुंची, परिवार के पास पहुंची, लेकिन हम जब परिवार से बात कर चुके थे उसके बाद हमने इस खबर को आपको दिखाया है। सोनाली फोगाट का निधन हो गया है, परिवार पुष्टि कर चुका है। आधिकारिक तौर पर गोवा के डीजीपी की ओर से पुष्टि हो चुकी है। अब वहां की जांच की जो औपचारिकताएं हैं या फिर जांच है वो पूरी होने के बाद ही संभव है कि इनके शव को इनके पैतृक गांव लाया जाएगा, हिसार लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है, दुख जताया गया है। हालांकि आदमपुर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन फतेहाबाद से ही आती थी, ये भी हम आपको बता दें। तो सीएम की ओर से ट्वीट किया गया है, सीएम ने दुख जताया है। सोनाली फोगाट की आत्मा की शांति के लिए ये ट्वीट किया गया है, परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की गई है। तो सोनाली फोगाट को लेकर तरह तरह के सवाल उनकी मौत को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन सोनाली फोगाट कौन थी ये भी हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 में हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ, यानी अगले महीने अपना जन्मदिन भी मनाने वाली थी।
सोनाली फोगाट का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, हम कह सकते हैं काफी संघर्ष भी इन्होंने किया है। 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की, न्यूज एंकर ही रही। 2008 में बीजेपी में शामिल हो गई थी, तो 2008 में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनाली फोगाट को आदमपुर से टिकट दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी सोनाली फोगाट रुकी नहीं, लगातार हल्के में एक्टिव ही रही। 2020 में इनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, एक शख्स को थप्पड़ मारने का, पीटने का वीडियो भी इनका काफी वायरल हुआ था। सोनाली फोगाट को बिग बॉस 14 में जाने का मौका भी मिला था, वहां से भी इनको काफी फेम मिला, काफी नेम मिला। तो सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार के तौर पर भी अपनी पहचान रखती थी, कई टीवी एड में भी काम कर चुकी थी, कुछ सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया। आगे भी जब भी इनसे बात होती थी, वे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करती थी कि इनके मुंबई में काफी प्रोजेक्ट्स अभी गए। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। कुलदीप, इनके परिवार जन, इनके परिजन पुष्टि कर चुके हैं, गोवा डीजीपी भी पुष्टि कर चुके हैं। अब क्या ताजा जानकारी, क्या कुछ जानकारी इनके निधन के बाद सामने आ रही है? देखिए, उनके परिवार वालों से भी बातचीत हुई है और उन्हें सुबह जो है इस पूरी घटना की जानकारी मिली थी जी। उनके जेठ जो हैं उन्होंने बताया कि उस सबसे पहले उनके किसी रिश्तेदार का फोन आया था कि सोनाली फोगाट की जो है एक्सीडेंट हो गया है और वो गोवा में है। और उसके बाद उनके जो पीए हैं, उनके जो निजी सचिव हैं जो उनके साथ मुंबई गोवा में थे, उनके पास फोन आया, तो उन्होंने जो है पुष्टि की है सोनाली फोगाट की जो है मौत हो गई है। और जो है प्राइमरी ये जानकारी मिली कि उनका निधन कब किस वक्त हुआ था? क्या रात को निधन हो गया था, सुबह जानकारी दी गई, या फिर सुबह ही निधन हुआ था और सुबह जानकारी दे दी गई? सुबह निधन हुआ था और ये जानकारी खुद उनके पीए ने, उनके जेठ, उनके परिवार वालों को दी कि हार्ट अटैक की वजह से जो है सोनाली का निधन हुआ है। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होगा और तभी जो है चीजें सामने आएंगी मौत के पीछे आखिर वजह क्या रही है। अभी परिवार के जो कुछ सदस्य यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली से जो है वो गोवा पहुंचेंगे और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ आगामी कार्रवाई करेंगी, पोस्टमार्टम होगा। तो ऐसे यहाँ तक जो है शरीर जो है सोनाली का डेड बॉडी आने में करीब 2 दिन का समय लग जाएगा। 2 दिन का समय लग जाएगा। अच्छा कुलदीप, क्या ये भी कोई जानकारी है, कोई सूचना है कि क्या जिस होटल में ये ठहरी थी वहां निधन हो गया था या फिर हॉस्पिटल भी ले जाया गया था उपचार के लिए, वहां दम तोड़ा? देखिए, अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक जो प्राइमरी सोर्स हैं उनके हवाले से ये पता चल रहा है कि सुबह जहां वो ठहरी हुई थी वहीं उनका निधन हो गया। उसके बाद जो है फिलहाल अभी जो है गोवा के डीजीपी की तरफ से इस बारे में पुष्टि की गई है और जो है उनका जो शव है वो अस्पताल ले जाया गया है। तो शव को अस्पताल के लिए ले जाया गया है। और कुलदीप, 2 दिन लग जाएंगे अभी सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को लाने में? बिल्कुल, उनका परिवार जो है जो शाम तक आज गोवा पहुंचेगा और उनके बयान दर्ज करने के बाद ही जो है पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। जो है उसके बाद ही जो है पोस्टमार्टम हो पाएगा और उसके बाद अगर आते आते जो है कल शाम तक वो यहाँ पहुंच पाएंगे, अगर समय पर फ्लाइट मिलती है तो। और उसके बाद जो है परसों सुबह अंतिम संस्कार हो पाएगा, ऐसा परिवारजन की तरफ से कहा जा रहा है। कुलदीप, उनकी बेटी को लेकर कोई जानकारी है क्या वो अभी अपने घर में मौजूद हैं या फिर वो भी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं दूसरे परिजनों के साथ? उनकी बेटी को अभी इस बारे में सूचना नहीं दी गई है। उनके परिवारजनों ने बताया कि उनकी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं और वो एक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ती हैं, जो वहीं रहती हैं। उन्हें इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो बेटी को अभी जानकारी ही नहीं दी गई है और ये वाकई बेटी के लिए बहुत मुश्किल है। अभी परीक्षाओं का वक्त है बताया जैसा कि कुलदीप ने, और अभी बेटी से बात छुपाई जा रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल, छुपाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार खबर ये सुर्खियों में है कि सोनाली फोगाट नहीं रही। सोनाली फोगाट के राजनीतिक करियर, उनके जीवन से जुड़ी जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। चलो, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिग्विजय जी, बेहद मुश्किल है यकीन करना कि सोनाली फोगाट नहीं रही, बाकी बेहद बुरी खबर। बहुत अनफॉर्चुनेट है किसी का भी समय से पहले चले जाना। जीवन लीला समय से पहले समाप्त होती है तो उसका दुख आसपास के लोगों को, परिवारजनों को, आपके चाहने वालों को ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं इस बात का दुख सभी को है।
वो राजनीति में भी सक्रिय थी और हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ी और बीजेपी की सक्रिय लीडर के तौर पर भी काम कर रही थी। तो इस बात का दुख हम सब लोगों को है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं तो यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें चरणों में स्थान दे, परमात्मा उनकी जो परिवार पीछे है उसे साहस दे, उसे ताकत दे, उनकी जो बेटी है पीछे परिवार जो है उनको ताकत दे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दिग्विजय चौटाला को आपने सुना, इनकी ओर से जेजेपी की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई है सोनाली फोगाट को और साथ ही परिवार को शक्ति और क्षमता मिले कि वो इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सके, इस दुख को सहन कर सके, ये भी इनकी ओर से कामना की गई है। तो गोवा में सोनाली फोगाट का निधन गोवा डीजीपी की ओर से पुष्टि कर दी गई है। अब पोस्टमार्टम के लिए इनके शव को ले जाया गया की जानकारी मिल रही है। साथ ही इनका परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। गोवा से इनके शव को लाया जाएगा और जो अभी तक की सूचना है परसों इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनकी बेटी चूंकि अभी स्कूल में ही है, हॉस्टल में है, इनकी बेटी को जानकारी नहीं दी गई है। बेटी के लिए सबसे मुश्किल आगे की जिंदगी भी रहने वाली है क्योंकि पिता पहले से नहीं थे और माँ का निधन हो गया है। तो सोनाली फोगाट का निधन, लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं। तो दुखद ये समाचार, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी दुख जताया है। तो कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार चर्चाओं में थी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट के निधन की सूचना से बेहद आहत हूं। वो बेहद मिलनसार, बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को ये दुख, ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दें। ये कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट किया गया है। तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में थी सोनाली फोगाट। हमने भी उनसे बहुत बार बातचीत की, इंटरव्यू भी उनका किया गया। वो लगातार ही कहती रही कि वो पार्टी लाइन के साथ चलेंगी। हाँ, दावेदारी उनकी जरूर है। आदमपुर के उपचुनाव में दावेदारी इनकी ओर से बार बार जताई गई थी। अब कुछ ही दिनों पहले कुलदीप बिश्नोई भी इनके फार्म हाउस पर इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी भी इनकी ओर से सामने रखी गई थी कि मुलाकात हुई है, बात हुई है, आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी बात हुई है। अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलता है तो वो साथ देंगे और उन्हें अगर मिलता है तो कुलदीप बिश्नोई भी साथ देंगे। ये आखिरी स्टेटमेंट इनकी थी आदमपुर उपचुनाव को लेकर। तो अब जबकि आदमपुर में उपचुनाव होना था, राजनीतिक सरगर्मियां भी आदमपुर में बहुत तेज हो गई थी। इनकी दावेदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता था और ये चूंकि पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से सामान्य, फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान रखने वाली एक युवा महिला नेता का इस तरह से निधन हो जाना, ये दुखद तो है ही, लेकिन ये यकीन करना भी बेहद मुश्किल है। अब परिवार भी सवाल जरूर खड़े कर रहा है। इनके चाहने वाले भी सोशल मीडिया पर बहुत तरह की पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें सोशल मीडिया पर, और इनके परिजन भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जानकारी ये नहीं मिली है कि क्या रात को ही निधन हो गया था, हालांकि अब हमारे संवाददाता ये जरूर बता रहे थे कि सुबह निधन हुआ है। तो क्या जहां पर ये ठहरी थी वही निधन हो गया था, क्या हॉस्पिटल ले जाया गया था, क्या हॉस्पिटल ले जाने के बाद उपचार के दौरान इन्होंने दम तोड़ा है? अभी बहुत सारे सवाल की जांच का विषय भी है। गोवा पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, क्या हरियाणा सरकार की ओर से भी कोई आदेश दिया जाता है? अभी ये तमाम बातें वो हैं जिनके लिए इंतजार करना होगा। अब तक की जानकारी ये, सोनाली फोगाट गोवा में थी। 25 अगस्त तक का इनका ये ट्रिप था जिस पर ये गई थी और इनके पीए और साथ ही एक लोकल शख्स भी इनके साथ मौजूद थे। इनका निधन हुआ। इनके पीए सुधीर सांगवान ने इनके परिजनों को जानकारी दी फोन करके और अब इनके परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से गोवा पहुंचेंगे, इनके शव को लाया जाएगा। उससे पहले गोवा पुलिस भी जांच से जुड़ी जितनी भी औपचारिकताएं या जो भी जांच है उसे कंप्लीट करेगी और उसके बाद इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव में किया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट कर दुख जताया गया है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी दुख जताया गया है। तो सोनाली फोगाट एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर पहचान रखती थी। टिकटॉक स्टार के तौर पर इन्हें फेम मिला। बिग बॉस 14 का हिस्सा ही रही, वहां भी काफी सुर्खियों और काफी विवादों में ही रही। तो विवादों से भी बहुत गहरा नाता इनका रहा। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी दुख जताया है। सोनाली फोगाट के निधन को लेकर दुख जताया गया है। ओपी धनखड़ की ओर से ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट कर दुख जताया गया। कलाकार और बीजेपी कार्यकर्ता, आदमपुर से 2019 के उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट के निधन का दुखद समाचार मिला है। ये बेहद परेशान करने वाला है और गोवा बीजेपी अध्यक्ष से भी इन्होंने बातचीत की है। सोनाली फोगाट के परिजनों से का सहयोग करें, ये भी आह्वान किया गया है, आग्रह किया गया है।
ओपी धनखड़ ने ट्वीट किया कि इनकी ओर से दुख तो जताया ही गया के साथ ही जानकारी ये दी कि गोवा बीजेपी अध्यक्ष से इन्होंने बात कर ली है। सोनाली फोगाट के परिजन चूंकि वहां पहुंचेंगे, उनका सहयोग करें, ये भी आग्रह किया गया है ओपी धनखड़ की ओर से। तो 42 साल की उम्र में अंतिम सांस ली सोनाली फोगाट ने। बिग बॉस 14 का हिस्सा रही, टिकटॉक से फेम मिला, कुछ सीरियल्स में भी काम किया, दूरदर्शन में न्यूज एंकर वो रही। तो एक काफी बड़ा नाम सोनाली फोगाट, इनका यूं चले जाना ये बेहद दुखद और एक बड़ा झटका भी बीजेपी के लिए भी देखा जाएगा। इनके परिवार के लिए तो वाकई बहुत मुश्किल स्थिति, खास तौर पर इनके बेटे के लिए। और इनकी बेटी को अभी जानकारी भी नहीं दी गई है, ये समाचार भी नहीं दिया गया, कहीं बताया भी नहीं गया है कि इनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। तो सोनाली फोगाट के निधन से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सोनाली फोगाट गोवा में थी, 25 अगस्त तक गोवा में रहने वाली थी। इनके पीए सुधीर सांगवान इनके साथ में थे और एक स्थानीय व्यक्ति भी इनके साथ बताया गया। तो इनका निधन हुआ और निधन हो जाने के बाद इनके परिजनों को ये जानकारी दी कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। शुरुआती वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया। तो 2019 में आदमपुर से बीजेपी उम्मीदवार ही रही। कुलदीप बिश्नोई के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। अब कुलदीप बिश्नोई ही बीजेपी में आ गए हैं, तो काफी पॉलिटिकल चर्चाएं भी लगातार जारी थी। और अब देखिए, जबकि आदमपुर में राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है, बाय इलेक्शन को लेकर अलग अलग तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच आज ये खबर कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। तो गोवा के डीजीपी ने पुष्टि कर दी है और आधिकारिक पुष्टि से पहले सोनाली के परिजन भी पुष्टि कर चुके थे कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। तो गोवा ये गए थे और हालांकि परिवार के साथ इनका ये ट्रिप नहीं था, केवल इनके पीए साथ में मौजूद थे और एक स्थानीय व्यक्ति भी साथ में मौजूद बताया गया है। अब इनके निधन के बाद सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट किया गया है और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही गोवा बीजेपी अध्यक्ष से भी इन्होंने बातचीत की है। सोनाली फोगाट के परिजनों का गोवा में सहयोग करें हर तरह से, ये भी आग्रह किया गया है। तो अगस्त 2021 की बात करेंगे, उस वक्त भी काफी सुर्खियों और विवादों में रही खबरें तक के आउटपुट हेड कमल कौशिक ने इनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा गया इनकी ओर से, एक बार फिर से सुनते हैं। सोनाली फोगाट से जुड़ जाता है और कहीं तो आपको कानूनी नोटिस भी मिल चुके हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं गिर जाऊंगी या मैं पीछे हट जाऊंगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन एक्टिव रहेंगी सोशल मीडिया पर, यूं जवाब देते रहेंगे? बिल्कुल, जो भी गलत बात करेगा उसको जवाब जरूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगी? सोनाली फोगाट को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर वो काम करती है तो क्यों उनको बार बार यहाँ पर किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है, फिर उनके बारे में चर्चा हो जाती है? क्योंकि आपको एक परिपक्व नेता बनना है तो विवादों से थोड़ा तो आपको किनारा करना पड़ेगा। पार्टी सपोर्ट करती है कि हाँ सोनाली जी आप कीजिए काम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? देखिए, जो ज्यादातर लोग जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, रोज मतलब 100 वीडियो मेरे खिलाफ बन रही है। 100 वीडियो में कोई महिला आती है, कोई पुरुष आता है। वो लोग तो ऐसे हैं जो जिनके पास काम धाम नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें दुनिया देखे, वो तो मेरे नाम पे ऐसे आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसे दुनिया नहीं देखेगी। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको दुनिया देखेगी। आज सोनाली फोगाट यहाँ बैठी है तो उसने अच्छे काम किए इसलिए बैठी है। मैं अगर गलत काम करती, मैं लोगों को गाली ही निकालती रहती, कुछ नहीं करती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। फलसफा के जो 1 से 2 मिनट की क्लिप है, ये बातचीत के, इसी में इनकी पूरी जो जीवन जीने का तरीका था वो क्लियर हो जाता है। ये इनके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोनाली फोगाट के घर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है खबरें। अभी तक सोनाली फोगाट का ये घर है जिसमें अभी जाहिर है मातम पसरा के। इनके परिजन कुछ दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं, वहां से गोवा पहुंचेंगे। गोवा में अब तक जो जानकारी है, सोनाली फोगाट के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। तो अभी सांत्वना देने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं, घर परिवार के लोग भी अंदर मौजूद हैं। तो इस घर में, इस मकान में अब मातम पसरा है। सोनाली फोगाट के निधन के बाद मातम की स्थिति है। तो एक बेहद खुशमिजाज, एक दबंग ही कहेंगे, एक दबंग महिला नेता जो हर बात पर, हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती थी, अपने स्टैंड पर, अपनी बात पर, अपनी स्टेटमेंट पर हमेशा अडिग रहती थी, जिन्हें सोशल मीडिया से भी बहुत फेम मिला, करोड़ों लोगों तक पहुंची, इन्हें पहचान मिली।
अपनी बेटी से भी इनका बेहद, हालांकि होता है कि अपने बच्चों से लगाओ, लेकिन बेटी के साथ जो वीडियो ये बनाती थी उनसे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना लगाव, कितनी अटैचमेंट इनकी रही अपनी बेटी से। तो अभी इनकी बेटी भी हॉस्टल में है और बेटी को जानकारी भी नहीं दी गई कि इनके मदर के निधन की। तो सोनाली फोगाट का निधन हो चुका है। पहली तस्वीर में हम अलग अलग पोस्ट दिखा रहे हैं, अलग अलग फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि खुद सोनाली फोगाट शेयर करती आई थी। और आज जो ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इनके घर की, इनके मकान की, इनके आवास की तस्वीर है, जहां आसपास के लोग पहुंच रहे हैं सोनाली फोगाट के निधन की जानकारी पाकर इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया कि सोनाली फोगाट का। ये 25 अगस्त तक रहने वाली थी गोवा में, लेकिन उससे पहले ही ये दुनिया को अलविदा कह गई है। केवल 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। सोनाली फोगाट के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस खबर के जरिए। छोटी सी उम्र में हमें छोड़कर चली गई, ये सोनाली के परिजन, उनके भाई, उनके परिवार वालों का कहना है। सदमे में है सोनाली फोगाट के परिजन। हम सुनवाएंगे भी आपको, क्योंकि 42 साल की उम्र, एक युवा महिला नेता, एक हंसमुख, एक खुश मिजाज, दबंग छवि रखने वाली महिला नेता। कल भी देखिए, कल भी एक वीडियो पोस्ट किया गया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें काफी हमेशा की तरह अपने अंदाज में वो नजर आ रही थी। तो उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। घटना है जो वो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी वो। आपको कैसे सूचना मिली थी सर ये घटना की? क्या हमारे पास पहले फोन आया था किसी का, सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया। मैं अल्लाह पता नहीं हुई, वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज़। टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा, जैसे भी वो है पोस्टमार्टम होया है या जैसे भी वो देंगे बॉडी, बॉडी लेके आएंगे, फिर दाह संस्कार करेंगे। या तो आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह दोपहर तक पहुंच जाएगी बॉडी। गोवा यहाँ नज़दीक तो है नहीं, जो आने में भी 2-3 घंटे लगे, 4 घंटे तो दिल्ली में ही लग जाएंगे जाते जाते। फिर टिकट कराएंगे, गोवा जाएंगे, फिर गोवा से क्या हुआ है वो पता चलेगा। अभी तो हमारे को भी कन्फर्म नहीं पता अभी डेथ का कारण क्या है। हमारे को तो यही पता भी हार्ट अटैक हुआ है। वो लड़का आएगा जब पता चलेगा भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो तो डॉक्टर बताएंगे भी हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनके साथ कौन कौन गए थे सर आपकी? उनके साथ एक पीए था सुधीर सांगवान है। तो आपकी बात हुई किसी से? उसका ही फोन आया था सुधीर सांगवान का, बोला हार्ट अटैक हो गया इसका सुबह। उसका फ़ोन बाद में आया है, पहले किसी का फ़ोन आया, हमने यकीन नहीं किया भाई, मैं क्या पता झूठ बोला, मैं उसका एक्सीडेंट कैसे हो सका है। फिर मैं बोला कोई नहीं एक्सीडेंट हुआ है, ठीक हो जाएगी। फिर इतने में खबर आ गई भी उसकी तो डेथ होगी, हार्ट अटैक हो गया। तो आपको किसी तरह का कोई शक है जी? कोई नहीं, हमारा किसी पे कोई शक नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। शक किस पे करें, उसका कोई दुश्मनी नहीं था। शक तो जब करे ना भाई, वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं सोनाली फोगाट का जेठ बोल रहा हूँ। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जो वो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी वो। तो आपको कैसे सूचना मिली थी सर ये घटना की? क्या हमारे पास पहले फोन आया था किसी का, सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया। मैं अल्लाह पता नहीं हुई, वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता। यशपाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत मुश्किल है इस बात पर यकीन करना और बहुत दुखद ये खबर अपने आप में कि सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल तक तो उनके मैसेज मेरे पास आते रहे हैं और जो भी मैसेज, जो भी अपडेट होता था वो हम शेयर करते थे, वो सारी बातें शेयर करती थी। और मैं तो मतलब कि एकदम से ये इतनी यंग एज में क्या हो गया, कैसे हो गया, रियली बिल्कुल में ही मैं उनसे मिला था पहली बार। और मेरे होम टाउन से हैं, हिसार से हैं, इसलिए दुख डबल है। बिल्कुल।
और देखिए यंग एज, आपने भी कहा यंग एज में बिल्कुल फिट वो लगते थे, दिखते थे। कल का भी एक वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर देखा जिसमें बेहद सामान्य और बेहद खुशबू नजर आ रही है। तो बहुत मुश्किल ये कि इतना फिट कोई शख्स या अपनी हेल्थ को लेकर इतना वो जागरूक थी या बहुत सामान्य भी थी, तमाम बातें, उसके बाद यकीन करना कि आज ही खबर कि निधन हो गया, हार्ट अटैक होने से निधन हुआ। जी बिल्कुल, अब कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे अभी राजू श्रीवास्तव भी हॉस्पिटल में है, अचानक से इतनी एज में कैसे क्या हो रहा है चारों तरफ, बहुत ही एक अजीब स्थिति है। सोनाली जी का तो मैं बिल्कुल पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उनके कि वो आगे क्या करेंगी, बहुत बड़ा काम करेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी, और उस तरीके से उनके लिए एक उम्मीद बहुत ज्यादा थी उनसे, बहुत अच्छा काम कर रही थी, भी आगे बढ़ रही थी। अभी अचानक क्या हुआ मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ रियली। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कोई भी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि सोनाली फोगाट नहीं रही और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, क्योंकि काफी स्वस्थ वो दिखती थी। कल का एक वीडियो जिसमें काफी खुश वो नजर आ रही है हमेशा की तरह, और आज ही खबर की वो नहीं रही। उनके परिजनों का कहना है कि पहले उन्हें जानकारी दी कि एक्सीडेंट हो गया कि सोनाली फोगाट का, उन्होंने समझा ठीक है एक्सीडेंट हुआ कि वो ठीक हो जाएंगी, हमें मौत का कारण नहीं पता के। पहले कहा गया कोई हादसा हुआ के, उसके बाद हार्ट अटैक बताया गया कि, ये बताया गया कि, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। अलग अलग तरह की बातों को लेकर भी पूछा गया कि क्या आपको कोई शक है, कोई संशय है, तो कहा गया कि नहीं, सोनाली फोगाट की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, ये भी उनकी ओर से कहा गया कि। तो सोनाली फोगाट के परिजन की ओर से ये जानकारी दी गई है। पहले एक हादसा बताया गया, उसके बाद क्लियर ये दूसरी बार बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से हुआ के। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और अपने किसी काम से, प्रोजेक्ट से एक्टिंग के लिए, जो कि बताया गया कि वो गोवा गई थी और 25 अगस्त को उन्हें वापस लौटना था, लेकिन अब तो उनका शव ही वापस लौटेगा, चूंकि वो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। केवल 42 साल की उम्र में सोनाली फोगाट का निधन हो गया। टिकटॉक से उन्हें काफी नेम फेम मिला, बीजेपी में शामिल हुई, 2019 से बीजेपी टिकट मिला और बीजेपी के टिकट पर इनकी ओर से इलेक्शन लड़ा गया। हार जरूर मिली, लेकिन उसके बाद भी आदमपुर में काफी सक्रिय रहती थी, और अब तो चूंकि आदमपुर में उपचुनाव होना था तो ये चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। लेकिन बेहद दुखद ही खबर कि सोनाली फोगाट का निधन, और गोवा डीजीपी भी पुष्टि कर चुके हैं, इनके परिजन पहले ही पुष्टि कर चुके थे, इनके परिवार वालों की ओर से पहले ही बताया गया था। अब मीडिया बाइट के जरिए भी इनकी ओर से कहा गया कि पहले बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया है, फिर उसके बाद बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी, हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी। वो हमारे पास पहले फ़ोन आया था किसी का, भी सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया। क्या मैं अल्लाह पता नहीं, भी वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज़, टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा, जैसे भी वो है पोस्टमार्टम होया है या जैसे भी वो देंगे बॉडी लेके आएंगे, फिर दाह संस्कार करेंगे। या तो आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह दोपहर तक पहुंच जाएगी बॉडी हमारे लिए। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी दुख जताया है। सोनाली फोगाट के निधन पर उनकी ओर से दुख जताया गया, तो ट्वीट किया गया और लिखा गया, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन का समाचार सुनकर बेहद दुखी हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया था। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी ये ट्वीट किया गया है, दुख जताया गया है। सोनाली फोगाट की आत्मा की शांति के लिए इनकी ओर से प्रार्थना की गई है। दुष्यंत चौटाला की ओर से ट्वीट किया गया और दिग्विजय चौटाला थोड़ी देर पहले हमसे फोन लाइन पर जुड़े थे, उनकी ओर से भी दुख जताया गया। तो सोनाली फोगाट का निधन, जिसके बाद ये ट्वीट किया गया कि दुष्यंत चौटाला की ओर से सोनाली फोगाट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। तो दुखद समाचार मिला सोनाली फोगाट के निधन का, और ये समाचार पाकर बेहद दुखी हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुष्यंत चौटाला की ओर से प्रार्थना की गई है। तो ये ट्वीट किया गया कि डिप्टी सीएम की ओर से, सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया, ओपी धनखड़ की ओर से, कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट किया गया है, दुख जताया गया है।
उनके परिवार में भी मातम है। अब देखिए बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इसे उनके फैंस खास तौर पर इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ हो दिखती थी। कल करीब 13 घंटे पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था जिसमें काफी खुश नजर आते। तो सिंगर देव कुमार देवा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। देव कुमार देवा जी, सोनाली फोगाट का इस उम्र में इस तरह से दुनिया से चले जाना वाकई बहुत बुरा समाचार, बेहद दुखद खबर। बिल्कुल मैम, और ये एक समाज सेवी तो थी और दूसरा एक उम्दा कलाकार बिग बॉस में जिन्होंने हरियाणा का नेतृत्व किया। दूसरा अब राजनीति में लोगों के साथ जुड़ के लोगों के भले के लिए काम कर रही थी। हालिया फिलहाल वो ये मान के चलिए कि एक चरम पे थी हरियाणवी संस्कृति के लिए। अगर सरकार में रहते हुए बहुत से कदम उठाने की आस थी। ये कलाकारों को भी एक धक्का लगा है कि हमारे बीच से एक हमारी कलाकार साथी चली गई है, और ये बहुत बड़ा हादसा है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बहुत शुक्रिया देव कुमार देवा जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका के इनकी ओर से कहा गया, हरियाणवी कल्चर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हरियाणवी कल्चर से भी ये जुड़ी रही और हरियाणवी कलाकारों के लिए भी बहुत कुछ करने वाली थी, उम्मीद थी, देव कुमार देवा का ये कहना है। तो अब सोनाली फोगाट का निधन इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा झटका। तो हरियाणा की राजनीति के लिए खास तौर पर, चूंकि आदमपुर उपचुनाव को लेकर तो चर्चाएं बहुत थी ही, और ये भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई थी कि अगला कदम सोनाली फोगाट का क्या, सोनाली फोगाट क्या करने वाली हैं, क्या इनकी भी दावेदारी है और क्या इन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं। बहुत सारी चर्चाएं तमाम थी, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच ये दुखद खबर आती है कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया। गोवा में निधन हुआ है। गोवा के डीजीपी पुष्टि कर चुके हैं, इनके परिजन पुष्टि कर चुके हैं, और परिजनों का कहना है कि पहले फोन आया, जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद ही जानकारी मिली कि इनको दिल का दौरा पड़ा के निधन हो गया है। तो इतना तो साफ है कि निधन होने के बाद ही परिवार को जानकारी मिली है। अब इनके परिवार के कुछ लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होंगे। वहां जो औपचारिकताएं हैं जांच से जुड़ी वो पूरी होने के बाद इनके शव को इनके गांव लाया जाएगा, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जिया और बेहद बेबाक और दबंग महिला नेता के तौर पर ये पहचान रखती रही, और बहुत बार ट्रोल हुई, बहुत बार विवादों में आई, बहुत बार इन पर सवाल उठे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी बातों पर अडिग रही। तो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बेहद खुशमिजाज तरीके से जीने वाली सोनाली फोगाट नहीं रही, और इनकी आत्मा की शांति के लिए लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट किया गया, डिप्टी सीएम भी ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि गोवा बीजेपी अध्यक्ष के साथ फोन पर बातचीत हुई है और सोनाली फोगाट के परिजनों का सहयोग करें, यह आग्रह किया गया है। कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी ट्वीट किया गया है। तो हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। इनके परिवार में मातम पसरा के, इनके गांव में, इनके हलके में मातम पसरा के। इनकी बेटी को सोचिए कि अभी जानकारी भी नहीं दी गई है, क्योंकि वो हॉस्टल में है और वहाँ परीक्षाएं इनकी बेटी की चल रही हैं। तो इनकी बेटी को जानकारी नहीं दी गई है कि इनका निधन हो चुका है। तो बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर से दुख जताया गया। इससे पहले हम बात कर रहे थे, डिप्टी सीएम ने दुख जताया कि बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की ओर से भी शोक प्रकट किया गया है। तो सोनाली फोगाट का निधन हो गया कि केवल 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, और जिंदगी को बेहद खूबसूरत ढंग से अपने तरीके से जीने वाली सोनाली फोगाट का इस तरह से निधन हो जाना, ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये भरोसा कर पाना बेहद कठिन हो रहा है इस वक्त। सोनाली फोगाट के परिजन जो कह रहे थे वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले बताया गया कि कोई हादसा हुआ है, उसके बाद कहा गया कि दिल का दौरा पड़ा के निधन हो चुका था। उस वक्त जब जानकारी दी, हमें पूरी तरह से वजह की जानकारी नहीं है। एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कहा गया सोनाली फोगाट के परिजन की ओर से। तो पहले कहा गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद कहा कि दिल का दौरा पड़ा के। चले, कलाकार गजेंद्र फोगाट हमारे साथ जुड़े हैं। सोनाली फोगाट का निधन हो जाना सर, ये बेहद दुखद खबर और इस पर यकीन कर पाना बेहद कठिन इस वक्त। जी बिल्कुल, और ये हमारे लिए भी दुखद है। और मृत्यु का कोई भी कारण रहा हो, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से जाता है, परिवार के एक सदस्य के रूप में वो सभी कलाकारों के बीच थी,
अभी अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका रहा था, वो भी हमने देखा, उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी थी। और सुबह सुबह ऐसी खबर मिलना तो सारे दिन का खराब हो जाना ही सुनिश्चित होता है। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परंतु ये इस तरह से किसी कलाकार का जाना, क्योंकि खुद बहुत बड़े कॉमेडियन राजू इस समय बुरे हालात से गुजर रहे हैं, वो भी वेंटिलेटर पे ही हैं और उन्हें आज कल रात को फिर दिल का दौरा पड़ा है। तो कलाकारों का बीच से इस तरह से चला जाना बहुत बड़ी क्षति होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत बड़ी क्षति अपने आप में, बहुत दुखद। राजू श्रीवास्तव का भी जिक्र कर रहे थे, उनको भी चूंकि दिल का दौरा पड़ा और ये हैरान भी करता है कि ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि जो लोग इतने फिट हैं या फिटनेस को लेकर इतने जागरूक भी हैं, वर्कआउट बहुत करते हैं, उनमें इस तरह के मामले सामने आना या उनका इस तरह से निधन हो जाना, ये भी लगातार इसको लेकर हालांकि अलग अलग तरह के रिसर्च भी इन दिनों सामने आ रहे हैं। बीच में नहीं रही, 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी। वो हमारे पास पहले फ़ोन आया था किसी का, बिजनौर घाट का एक्सीडेंट हो गया। मैं अल्लाह पता नहीं, वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज़, टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा, जैसे भी वो है पोस्टमार्टम हो या जैसे भी वो देंगे बॉडी, वैसे बॉडी लेके आएंगे, फिर दाह संस्कार करेंगे। या तो आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह दोपहर। तो सोनाली के परिजन को आपने सुना, परिजन दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से बाहर गोवा जाएंगे, जिसके बाद उनके शव को लाया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब तक जो भी जानकारी मिल पा रही है वो हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। सीएम की ओर से ट्वीट किया गया, डिप्टी सीएम भी ट्वीट किया है, कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट कर इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। साथ ही गोवा डीजीपी क्लियर कर चुके हैं कि सोनाली फोगाट का निधन हुआ कि गोवा में, इनके परिजन पहले ही जानकारी दे चुकी थी, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है स्थिति। अभी दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ कि ये सूचना जरूर मिल रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद या जांच के बाद क्या सामने आता है, किस तरह से तस्वीर साफ होती है, उसको लेकर भी इंतजार अभी करना होगा। तो ये सीएम की ओर से ट्वीट किया गया दुखद समाचार सोनाली फोगाट के निधन का मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। तो बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है, चूंकि बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हो रही और आदमपुर से इलेक्शन लड़ा गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी दुख जताया गया है। सोनाली फोगाट की आत्मा की शांति के लिए इनकी ओर से प्रार्थना की गई है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से भी ट्वीट कर शोक प्रकट किया गया है। हतप्रभ हूं ये समाचार सुनकर। गोवा बीजेपी अध्यक्ष से भी बातचीत की है और आग्रह किया है कि सोनाली फोगाट के परिजनों का सहयोग करें, क्योंकि उनके परिजन सोनाली फोगाट का शव लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सोनाली फोगाट के निधन की सूचना से बेहद आहत हूं, बेहद मिलनसार और बेहतरीन कलाकार हो रही। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दें। तो सोनाली फोगाट के निधन के बाद देश भर में उनके चाहने वालों में मातम पसरा है, उनके परिवार में भी मातम के उनके परिवार को निधन के बाद की हालांकि जानकारी मिली थी। इनके पीए सुधीर सांगवान, जो अक्सर, चूंकि इनके पीए थे तो अक्सर इनके साथ देखे जाते थे, वो गोवा में इनके साथ गए थे। 25 अगस्त तक इनका ये ट्रिप रहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सोनाली फोगाट दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इनके पीए ने ही इनके परिवार को जानकारी दी है। हालांकि इससे पहले संशय था कि क्या रात को ही निधन हो गया था या सुबह हुआ, तो अभी जानकारी ये मिल रही, प्रारंभिक जानकारी ये है कि सुबह की निधन हुआ है और अब से करीब 2 से ढाई घंटे पहले इनके परिवार को जानकारी दी गई थी। अब इनके परिजन दिल्ली रवाना हो गए हैं, दिल्ली से गोवा के लिए जाएंगे और वहाँ जो औपचारिकताएं हैं या फिर जांच भी अगर गोवा पुलिस करती है उसके बाद ही इनके शव को हरियाणा और इनके पैतृक गाँव लाया जाएगा। तो अनेक वीडियो इनके सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं, इससे पहले भी आपने देखी होंगी और अब भी अगर आप देखते हैं आपको बहुत सारी वीडियो इनकी मिलेंगी। कभी डांस करती, कभी कोई
अभिनय करती, कभी अपनी बेटी के साथ, कभी अपने फार्म हाउस में, बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियो इनकी, बिग बॉस की बहुत सारे क्लिप इनके वायरल थे। तो सोनाली फोगाट जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, सामाजिक जीवन में भी काफ़ी सक्रिय थी। आदमपुर से चुनाव भले ही हारी थी, लेकिन आदमपुर में हल्के में जनता के बीच काफ़ी एक्टिव भी रहती थी और अब इनका निधन एक बहुत बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो गोवा ही गई थी और गोवा में ही इनका निधन हो गया है।